हमारी प्यारी कहानी कुछ यूँ है। सोमगढ़ हरे भरे पहाड़ों और चमचमाते झरनों से सुसज्जित भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। इसके चारों ओर सघन जंगल थे, जिनके बीच से एक शांत नदी बहती थी। सोमगढ़ अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने शक्तिशाली शासक राजा समृद्धि के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा समृद्धि ने राज्य को शांति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर किया था, लेकिन सोमगढ़ की असली पहचान थी उनकी राजकुमारी रूपमती। रूपमती केवल अपनी अनूठी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी तेज बुद्धि और नेतृत्व क्षमता के लिए भी जानी जाती थी। उसका चेहरा किसी संगमरमर की मूर्ति जैसा उज्जवल था और उसकी आंखों में गहराई थी जो हर किसी को उसकी ओर आकर्षित करती। लेकिन रूपमती की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी साहसिकता। वह तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण थी। राजमहल में अक्सर कहा जाता था कि रूपमती अगर पुरुष होती तो युद्ध के मैदान में एक अजेय योद्धा होती, लेकिन वह अपनी स्त्री शक्ति का महत्व जानती थी और अपने राज्य को हर संकट से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उदार हृदय। रूपमती हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहती थी। ध्यानशील। वह अपने राज्य की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखती थी। कला प्रेमी। रूपमती को संगीत और नृत्य में भी गहरी रुचि थी। एक दिन राजमहल में एक संदेशवाहक आया। वह हाँफते हुए राजा समृद्धि के सामने गिर पड़ा और बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य के शासक कानन शाबी ने हमारे राज्य पर हमला करने की धमकी दी है। राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा समृद्धि ने अपनी चिंता छुपाते हुए कहा, हम अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जब रूपमती को इस खतरे के बारे में पता चला तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सोमगढ़ ने हमेशा हर चुनौती का सामना किया है। मैं स्वयं इस समस्या का समाधान ढूंढूंगी। राजा ने उसकी बात पर गर्व करते हुए कहा, पुत्री, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसी रात सोमगढ़ के मुख्य बाजार में एक अजनबी आया। उसकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने खुद को आशीरमोल बताया और उसके बारे में यह कहा जाता था कि वह जादू और कहानियों में माहिर है। जब यह खबर रूपमती तक पहुंची तो उसने कहा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर वह वाकई में जादूगर है तो शायद वह हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद कर सके। अगले दिन रूपमती ने आशीर को महल में बुलाया, लेकिन आशीर ने एक शर्त रखी, मैं केवल उन्हीं को अपनी कहानियाँ सुनाता हूँ जो मेरे डेरे पर आते हैं। अगर राजकुमारी मुझसे मिलना चाहती हैं तो उन्हें मेरे पास आना होगा। रूपमती को यह बात चुभी, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा पर विजय पाई और सैनिकों के साथ आशीर के पास गई। आशीर का डेरे पर पहुंचकर रूपमती ने देखा कि वह एक साधारण झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी किताब और एक चमचमाती छड़ी रखी थी। आशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, मेरी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। इनमें सच्चाई और भ्रम का मिश्रण होता है। अगर आप मेरी कहानियाँ सुनना चाहती हैं, तो आपको मुझे वचन देना होगा कि आप हर दिन मेरे पास आएंगी। रूपमती ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे राज्य के हर दुश्मन के बारे में बताना होगा। आशीर ने सिर हिलाया और कहा, सच्चाई तक पहुँचने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। रूपमती ने आशीर की शर्त मान ली थी और वह रोज शाम उसके डेरे पर जाने लगी। पहले दिन आशीर ने अपनी पुरानी किताब को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, यह कहानी एक किसान की है। एक साधारण किसान जो अपने साधारण जीवन में छिपे असाधारण सत्य को नहीं पहचानता था। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? रूपमती ने जिज्ञासु स्वर में कहा, जरूर, लेकिन याद रखना, कहानी में सच्चाई होनी चाहिए। मैं केवल कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करती। किसान का नाम दिवाकर ओम था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। एक दिन खेत में काम करते हुए उसे जमीन में एक चमचमाती वस्तु मिली। जब उसने मिट्टी को हटाया तो वह एक जादुई कुआं निकला। कुएं से एक आवाज आई, दिवाकर, मैं तुम्हें अमूल्य खजाने का मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। दिवाकर सोच में पड़ गया। उसने अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी जमीन के बारे में सोचा,
लेकिन उसने अपने बेटे की ओर देखा और तुरंत फैसला किया कि वह खजाने के लिए अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। उसने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरा परिवार ही सबसे बड़ा खजाना है। यह सुनकर कुएं से एक प्रकाश निकला और दिवाकर का खेत सोने की फसल से भर गया। दिवाकर ने महसूस किया कि उसका सच्चा खजाना उसके अपने मूल्य और सिद्धांत थे। कहानी खत्म होने के बाद रूपमती ने आशीर से कहा, तुम्हारी कहानी में गहराई है। यह मुझे सिखाती है कि जो चीजें हमें प्रिय होती हैं, वे ही हमारे जीवन का आधार होती हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, तुम यह कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो? आशीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कभी कभी हम सच्चाई को बाहर से देखने की कोशिश करते हैं, जबकि वह हमारे भीतर छिपी होती है। यही तुम्हारे राज्य की समस्या का भी हल है। रूपमती चौंक गई। उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे राज्य पर कौन संकट ला रहा है? आशीर ने धीरे से कहा, हर संकट का हल सच्चाई और धैर्य से मिलता है। आज का सबक यही था। कल एक और कहानी सुनाऊंगा। राजकुमारी रूपमती का चचेरा भाई विभांशु एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे बचपन से ही लगने लगा था कि राजा समृद्धि का सिंहासन उसके पिता का हक था। लेकिन जब उसके पिता को दरबार में उचित स्थान नहीं मिला, तो विभांशु के मन में बदले की भावना पैदा हो गई। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह सोमगढ़ का राजा बन सकता है। अपनी चालों और दुष्ट मानसिकता से उसने पड़ोसी राज्य के शासक कानन वन के साथ गुप्त समझौता किया। कानन ने वादा किया कि अगर विभांशु सिंहासन को अपने कब्जे में लेता है तो वह सोमगढ़ का समर्थन करेगा। विभांशु जानता था कि रूपमती उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा थी। उसने सोचा, अगर रूपमती को रास्ते से हटा दूं, तो राजा समृद्धि कमजोर हो जाएंगे और राज्य का नियंत्रण मेरे हाथ में होगा। उसने अपनी योजना के तहत महल के कुछ विश्वासघाती सैनिकों को अपने साथ मिलाया। वह एक जादुई पुस्तक की तलाश में निकला, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें इंसान को बंद करने की शक्ति थी। महल में एक युवा योद्धा बी आर्यन खुल्लाउन था, जिसे अपने साहस और निष्ठा के लिए जाना जाता था। आर्यन ने कई बार रूपमती की मदद की थी, लेकिन रूपमती ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। एक दिन जब रूपमती आशीर से मिलने जा रही थी, तो रास्ते में उसे एक समूह से घिरा हुआ पाया। ये लोग वही सैनिक थे जिन्हें विभांशु ने भेजा था। रूपमती ने अपनी तलवार निकाली और बहादुरी से लड़ने लगी, लेकिन सैनिकों की संख्या अधिक थी। तभी अचानक आर्यन अपनी घोड़ी पर सवार होकर आया और रूपमती को बचाया। आर्यन ने रूपमती से कहा, राजकुमारी, यह मार्ग सुरक्षित नहीं है। आप अकेली इतनी दूर क्यों आईं? रूपमती ने जवाब दिया, मुझे हर संकट का सामना करना आता है, लेकिन तुम्हारे आने का धन्यवाद। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत साहसी हैं, लेकिन कभी कभी सहायता लेना साहस का ही एक हिस्सा होता है। रूपमती उसकी बातों से प्रभावित हुई। उसने सोचा, यह व्यक्ति केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चा मित्र बन सकता है। अगले दिन रूपमती फिर से आशीर के पास गई। आशीर ने कहा, आज की कहानी एक छोटे से लड़के की है जो अपनी बुद्धिमानी से एक पूरे गांव को बचाता है। आशीर ने कहानी सुनाई, जिसमें एक छोटा लड़का अपनी चतुराई से दुश्मनों की योजना का पर्दाफाश करता है। कहानी खत्म होने के बाद आशीर ने रूपमती से कहा, सावधान रहो, तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा है जो तुम्हारे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। रूपमती हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या तुम यह जानते हो कि वह कौन है? आशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हर चीज का उत्तर समय पर मिलेगा, बस धैर्य रखो। सोमगढ़ के पश्चिमी छोर पर एक घने जंगल में विभांशु और पड़ोसी राज्य के शासक कानन गुप्त रूप से मिले। यह जगह इतनी सुनसान थी कि वहां तक केवल वही लोग पहुंच सकते थे जो जंगल के रास्तों से परिचित हों। कानन अपने भव्य और चमकीले वस्त्रों में विभांशु के सामने खड़ा था। तो विभांशु, कानन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या योजना है? मैंने सुना है कि सोमगढ़ की राजकुमारी रूपमती तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। विभांशु ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे बस थोड़ा समय और तुम्हारा समर्थन चाहिए। रूपमती को खत्म करने के बाद मैं राजा समृद्धि को कमजोर बना दूंगा। एक बार सिंहासन मेरे हाथ में हो तो सोमगढ़ पर तुम्हारा आधा अधिकार होगा, जैसा तुमने चाहा था। कानन ने शंका से पूछा, लेकिन राजकुमारी को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। वह केवल खूबसूरत नहीं,
बल्कि तेज दिमाग और बहादुर भी है। विभांशु ने अपनी जेब से एक पुरानी काले रंग की किताब निकाली। यह देखो, उसने कहा, यह एक जादुई पुस्तक है जिसे मैंने वर्षों की मेहनत से खोजा है। इसकी मदद से मैं उसे कैद कर सकता हूँ। एक बार जब वह इस पुस्तक में कैद हो जाएगी तो वह कभी बाहर नहीं आ पाएगी। कानन ने किताब को गौर से देखा। क्या यह सच में काम करेगी? विभांशु ने एक कुटिल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह किताब दुष्ट जादूगर काननदास कुंसार की रचना है। इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे बस रूपमती के बालों का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। एक बार यह किताब उसे अपने भीतर कैद कर लेगी तो वह कहीं नहीं जा पाएगी। कानन ने सोचा और कहा, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। अगर वह जादूगर आशीर तुम्हारी योजना भांप गया तो सब खत्म हो जाएगा। महल में रूपमती को अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी थी। वह जानती थी कि उसके चारों ओर दुश्मनों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह यह नहीं जान पा रही थी कि दुश्मन कौन है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें राज्य में सुरक्षा कड़ी करनी होगी। हमारे दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी हो सकते हैं। राजा समृद्धि ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बिना सबूत किसी पर शक करना सही नहीं होगा। रूपमती ने अपने भरोसेमंद योद्धा आर्यन को बुलाया। आर्यन, उसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राज्य में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि हमें हर उस व्यक्ति पर नजर रखनी चाहिए जो महल के अंदर और बाहर आ जा रहा है। आर्यन ने उत्साह से जवाब दिया, आप चिंता मत करें राजकुमारी, मैं खुद हर गुप्त गतिविधि पर नजर रखूंगा। आर्यन ने गुप्त रूप से महल के कर्मचारियों और सैनिकों की जासूसी शुरू की। उसने पाया कि कुछ सैनिक विभांशु से गुप्त रूप से मिलते थे। रूपमती ने तीसरे दिन आशीर के पास जाने का फैसला किया। उसके मन में कई सवाल थे। आशीर, उसने कहा, तुम्हारी कहानियाँ मुझे गहरे अर्थ देती हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि ये कहानियाँ मेरे राज्य के संकट से कैसे जुड़ी हैं। आशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की कहानी का जवाब तुम्हें थोड़ा करीब ले जाएगा। एक बार की बात है, आशीर ने कहना शुरू किया, एक राजा था जिसका नाम विक्रमेशमान प्जमीर था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके महल में ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उससे घृणा करता था। वह व्यक्ति राजा का सगा भाई था। राजा को पता नहीं था कि उसका भाई ही उसे कमजोर करने की साजिश रच रहा है। जब राजा को यह सच्चाई पता चली तो उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और अंततः राजा को अपने ही भाई के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। रूपमती ने गंभीरता से कहा, यह कहानी मेरे राज्य की सच्चाई का प्रतीक हो सकती है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही कि यह संदेश किस ओर इशारा कर रहा है। आशीर ने धीरे से कहा, हर कहानी एक आईना होती है। जब समय आएगा तुम खुद इसे समझ जाओगी। महल में एक गुप्त संदेश पहुंचा जिसमें लिखा था, सावधान रहो, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। यह संदेश रूपमती के कक्ष में मिला। उसने इसे पढ़ते ही आर्यन को बुलाया। यह किसने भेजा होगा? रूपमती ने पूछा। आर्यन ने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि वह कौन है। उसी रात रूपमती पर हमला हुआ। यह हमला महल के भीतर हुआ और यह स्पष्ट था कि इसमें विभांशु के सैनिक शामिल थे, लेकिन रूपमती ने बहादुरी से लड़ते हुए उन हमलावरों को हराया। उसने सोचा, यह विभांशु के अलावा कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं बिना सबूत के उस पर आरोप नहीं लगा सकती। अगले दिन विभांशु ने जादुई पुस्तक का उपयोग करने की योजना बनाई। उसने रूपमती के कक्ष में चोरी से प्रवेश किया और उसकी बालों की एक लट काट ली। पुस्तक चमकने लगी। विभांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वह मेरे नियंत्रण में है। अगले दिन रूपमती अचानक गायब हो गई। महल में अफरा तफरी मच गई। राजा समृद्धि ने हर सैनिक को आदेश दिया कि वे रूपमती को खोजें, लेकिन विभांशु को पता था कि अब रूपमती जादुई पुस्तक के भीतर कैद है। जब रूपमती ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह किसी अजीब और भयावह जगह पर थी। चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने अपनी आवाज लगाई, कोई है, यह कौन सी जगह है? लेकिन उसकी आवाज उसके कानों तक लौट आई जैसे वह एक खाली गुफा में खड़ी हो। लहला जगह का रहस्य। कुछ देर चलने के बाद रूपमती को एक अजीब सा पेड़ दिखा।
पेड़ काला था और उसकी शाखाओं पर चमकती हुई आंखें थीं। एक आवाज गूंजी, राजकुमारी रूपमती, तुमने इस पुस्तक में प्रवेश करके अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। रूपमती ने साहस से जवाब दिया, मैंने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी है। कोई भी जादू मुझे रोक नहीं सकता। अचानक पेड़ से एक काले रंग की परछाई निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। वह परछाई बोली, अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें अपना पहला परीक्षण पास करना होगा। क्या परीक्षण है? रूपमती ने पूछा। यहाँ 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा तुम्हें मुक्त करेगा, दूसरा तुम्हें और गहरे अंधकार में ले जाएगा और तीसरा तुम्हारे सबसे बड़े डर को जीवित कर देगा। सोच समझकर चुनो। रूपमती ने दरवाजों को ध्यान से देखा। पहला दरवाजा सुनहरे रंग का था, दूसरा काले रंग का और तीसरा लाल रंग का। उसने खुद से कहा, जो दिखता है वह सच नहीं होता। मैं सुनहरे दरवाजे को नहीं चुन सकती। उसने काले दरवाजे की ओर देखा और सोचा, अंधकार हमेशा डरावना लगता है, लेकिन हो सकता है कि यही सच्चाई हो। आखिरकार उसने काले दरवाजे को चुना और आगे बढ़ गई। विभांशु, जो अब खुद को विजयी मान रहा था, महल में अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। उसने कानन को संदेश भेजा, राजकुमारी, अब पुस्तक में कैद है। सोमगढ़ के सिंहासन पर अधिकार करने का समय आ गया है। लेकिन जब यह खबर कानन को मिली तो वह नाखुश हुआ। उसने सोचा, विभांशु अपनी चालाकी से राजकुमारी को हटा चुका है, लेकिन वह मुझे धोखा दे सकता है। मुझे सावधान रहना होगा। कानन ने विभांशु को मिलने के लिए बुलाया। जब दोनों मिले तो कानन ने कठोर स्वर में कहा, तुमने राजकुमारी को हटा दिया, लेकिन मेरे हिस्से का राज्य कब मिलेगा? विभांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, पहले मुझे सिंहासन पर बैठने दो, फिर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। कानन ने सोचा, यह आदमी धोखेबाज है। मुझे इसे खत्म करने की योजना बनानी होगी। महल में रूपमती के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। राजा समृद्धि ने तुरंत सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन, जो राजकुमारी का विश्वास पात्र था, ने खुद उसकी खोज करने की ठानी। उसने सोचा, यह एक साधारण गुमशुदगी नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। मुझे इसे समझने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। आर्यन को पता था कि जादूगर आशीर के पास ऐसे सवालों के जवाब हो सकते हैं। वह सीधे उसके डेरे पर गया। आशीर, आर्यन ने कहा, राजकुमारी रूपमती गायब हो गई है। मुझे लगता है कि इसमें कोई जादू शामिल है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आशीर ने गंभीरता से कहा, तुम सही हो। रूपमती जादुई पुस्तक में कैद है, लेकिन उसे बचाना आसान नहीं होगा। क्या हमें उसे बचाने का रास्ता पता है? आर्यन ने पूछा। आशीर ने धीरे से जवाब दिया, राजकुमारी को बचाने के लिए हमें खुद उस पुस्तक में प्रवेश करना होगा, लेकिन यह खतरनाक है। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने बिना सोचे कहा, मैं किसी भी खतरे के लिए तैयार हूँ, बस मुझे रास्ता दिखाओ। आशीर ने अपने झोपड़ी के अंदर एक बड़ा चक्र बनाया। उसने आर्यन से कहा, इस चक्र के बीच में खड़े हो जाओ, मैं मंत्र पढ़ूंगा और यह हमें पुस्तक के अंदर ले जाएगा। आर्यन ने जैसे ही चक्र के अंदर कदम रखा, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। एक जोरदार आवाज आई और अगले ही पल दोनों ने खुद को पुस्तक के भीतर पाया। पुस्तक के अंदर आर्यन और आशीर ने एक अजीब और रहस्यमय दुनिया देखी। हर ओर अंधकार था और पेड़ों पर विचित्र जीव चढ़े हुए थे। रूपमती को यहाँ कहीं होना चाहिए, आर्यन ने कहा। आशीर ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन यह जगह खतरों से भरी हुई है, हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक विशालकाय सर्प ने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी फुंकार ने जमीन को हिला दिया। यह सर्प इस दुनिया का संरक्षक है, आशीर ने कहा। हमें इसे हराना होगा। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली और सर्प से लड़ाई शुरू कर दी। यह लड़ाई कठिन थी, लेकिन आर्यन की ताकत और आशीर के जादू के संयोजन से वे सर्प को हरा सके। रूपमती, जो काले दरवाजे से आगे बढ़ चुकी थी, अब एक विशाल दर्पण के सामने खड़ी थी। दर्पण में उसने अपने डरावने रूप को देखा। यह क्या है? उसने खुद से पूछा। दर्पण से आवाज आई, यह तुम्हारे सबसे बड़े डर का प्रतिबिंब है। अगर तुम इसे हरा सकती हो तो तुम आगे बढ़ सकोगी। रूपमती ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन दर्पण का रूप हर बार और अधिक भयानक होता गया। वह समझ गई
कि इसे शारीरिक ताकत से नहीं हराया जा सकता। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा डर मुझे रोक नहीं सकता। मैं इसे स्वीकार करती हूँ और इसे पीछे छोड़ती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण गायब हो गया और उसके सामने एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हुई। रूपमती ने साहस के साथ सुनहरी सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ी ऊपर से एक विशाल पत्थर के दरवाजे की ओर जा रही थी, जो रहस्यमयी प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसकी सतह पर हल्की सी चमक उठी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकली। रोशनी के दूसरी ओर रूपमती ने देखा कि आर्यन और आशीर उसके सामने खड़े थे। उसकी आंखों में राहत और अविश्वास दोनों थे। आर्यन, आशीर, तुम दोनों यहाँ कैसे? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आर्यन ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया, हम तुम्हें ढूंढने आए हैं। यह जगह कितनी खतरनाक है, हमें अंदाजा था, लेकिन तुम्हारे बिना वापस जाने का सवाल ही नहीं था। आशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह जितनी खतरनाक है उतनी ही सच्चाई को उजागर करने वाली भी है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। रूपमती ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ, लेकिन यह जगह इतनी अजीब है कि हर कदम पर हमें लगता है जैसे कोई नई परीक्षा इंतजार कर रही है। आशीर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह जादुई पुस्तक हर व्यक्ति को उसके सबसे बड़े डर और कमजोरियों से सामना कराती है। हमें साथ रहना होगा और अपनी ताकतों को एकजुट करना होगा। जैसे ही वे तीनों आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि रास्ता एक घने जंगल की ओर जा रहा था। यह जंगल बाकी दुनिया से अलग था। यहाँ कोई पेड़ हरे नहीं थे। सभी पेड़ काले और मरे हुए दिख रहे थे और उनकी शाखाओं से धुआं निकल रहा था। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि उनके चारों ओर कुछ छिपा हुआ है। अचानक झाड़ियों से परछाइयों का एक समूह प्रकट हुआ। ये परछाइयाँ पूरी तरह से काली थीं, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं। वे हवा में तैरती हुई चारों ओर से घेरने लगीं। आर्यन ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, राजकुमारी, पीछे हटो, मैं इनसे निपटता हूँ। लेकिन आशीर ने उसे रोका। यह परछाइयाँ तुम्हारी तलवार से नहीं मरेंगी, ये तुम्हारे भीतर के डर का प्रतिबिंब है। अगर तुम इनसे डरोगे तो ये और ताकतवर हो जाएंगी। रूपमती ने साहस के साथ कहा, हमें इन्हें हराने का कोई और तरीका खोजना होगा। अगर यह हमारी कमजोरी है तो हमें इन्हें स्वीकार करना होगा। आशीर ने एक मंत्र पढ़ा और कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में शांति लाओ। डर को अपनाओ, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तीनों ने एक साथ आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे परछाइयाँ धुंधली होने लगीं और फिर पूरी तरह गायब हो गईं। महल में विभांशु अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर गया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राजा समृद्धि को धीरे धीरे कमजोर करने के लिए प्रजा के खिलाफ कड़े नियम लागू किए जाएं। इस बीच कानन को खबर मिली कि विभांशु अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है और उसने उसकी मदद को भुला दिया है। कानन ने गुस्से में कहा, विभांशु मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर वह मेरे हिस्से का राज्य देने से पीछे हटता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। कानन ने अपने एक दूत को विभांशु के पास भेजा। दूत ने विभांशु को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो याद रखना, मैं तुम्हारे खिलाफ युद्ध छेड़ दूंगा। विभांशु ने दूत को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कानन से कह देना कि मैं कोई भी कदम सोच समझकर उठाता हूँ। अगर वह मुझसे दुश्मनी करेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। रूपमती, आर्यन और आशीर ने जंगल पार कर लिया और अब वे एक विशाल महल के सामने खड़े थे। महल की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। महल के अंदर 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक संदेश लिखा हुआ था। पहला दरवाजा साहस की परीक्षा है, दूसरा दरवाजा त्याग की परीक्षा है, तीसरा दरवाजा सच्चाई की परीक्षा है। आशीर ने कहा, यह आखिरी परीक्षा है, हमें सही दरवाजे को चुनना होगा। रूपमती ने सोचा, साहस और त्याग हमारे पास है, लेकिन सच्चाई की परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, हमें वही दरवाजा चुनना चाहिए। उन्होंने तीसरा दरवाजा चुना और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर गए, उनके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। इस दर्पण में विभांशु और कानन की सारी साजिशें दिख रही थीं। रूपमती ने देखा कि कैसे विभांशु ने उसे जादुई पुस्तक में कैद किया और राजा समृद्धि को कमजोर करने की योजना बनाई। आर्यन ने गुस्से में कहा, यह विश्वासघात है, हमें तुरंत विभांशु को रोकना होगा। महल के अंदर उन्हें एक जादुई कुंजी मिली।
यह कुंजी पुस्तक से बाहर निकलने का रास्ता खोल सकती थी। आशीर ने कहा, यह कुंजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि इस महल में अभी और भी खतरे हो सकते हैं। रूपमती, आर्यन और आशीर ने जादुई कुंजी को अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखा। यह कुंजी साधारण धातु की नहीं थी, बल्कि उसमें एक हल्की चमक थी और उसकी सतह पर अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे। यह कुंजी इस पुस्तक की जादुई शक्ति को तोड़ सकती है, आशीर ने समझाया, लेकिन इसे सही जगह इस्तेमाल करना होगा। आर्यन ने पूछा, वह सही जगह कहाँ है? आशीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुस्तक के केंद्र में एक आभासी दर्पण है। यह दर्पण हमें उस दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच का मार्ग दिखाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें आखिरी और सबसे खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा। उन्होंने देखा कि महल के अंदर एक पत्थर की सीढ़ी नीचे किसी गहरे गुफा की ओर जा रही थी। सीढ़ी के ऊपर एक शिलालेख लिखा था, जो अपने भय से ऊपर उठेगा वही सत्य तक पहुंचेगा। रूपमती ने आत्मविश्वास से कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें इसी मार्ग से आगे बढ़ना होगा। सीढ़ियां उन्हें एक विशाल और अंधेरे गुफा में ले गईं। गुफा के चारों ओर गूंजती हुई आवाजें थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। आर्यन ने अपनी तलवार संभालते हुए कहा, यह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। गुफा के अंदर दीवारों पर चमकते हुए प्राचीन प्रतीक उकेरे हुए थे। अचानक प्रतीक जीवंत हो गए और उनसे प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश के साथ ही गुफा के भीतर से छायाएं उभरने लगीं। ये वही छायाएं थीं जिन्हें उन्होंने जंगल में हराया था, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा शक्तिशाली और भयानक थीं। आशीर ने कहा, यह गुफा उन परछाइयों को और ताकत देती है, हमें इनसे बचकर आगे बढ़ना होगा। छायाएं अब हमलावर हो गई थीं। आर्यन ने अपनी तलवार से लड़ाई शुरू कर दी। हर वार के साथ छायाएं टूट जाती, लेकिन अगले ही पल वे फिर से जुड़ जाती। ये खत्म ही नहीं हो रही, आर्यन चिल्लाया। आशीर ने कहा, इनसे लड़ने का एकमात्र तरीका है कि हम अपना डर छोड़ दें। ये हमारी भावनाओं से शक्ति लेती है। रूपमती ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद से कहा, मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये केवल मेरे भीतर के डर का प्रतिबिंब है। उसकी सोच ने छायाओं को कमजोर करना शुरू कर दिया। जब आर्यन और आशीर ने भी ऐसा ही किया तो छायाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। गुफा के केंद्र में एक ऊंचा चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर हवा में लटका हुआ एक विशाल दर्पण था। यह दर्पण बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही वे उसके पास गए, उसमें उनके अक्स दिखाई देने लगे। आशीर ने कहा, यही वह आभासी दर्पण है, अब हमें कुंजी का उपयोग करके इसे सक्रिय करना होगा। रूपमती ने कुंजी को दर्पण के पास ले जाकर उसे घुमाया। जैसे ही कुंजी ने दर्पण को छुआ, उसमें हलचल हुई और वह जादुई रूप से चमकने लगा। दर्पण से एक गहरी आवाज आई, तुम्हें मेरे भीतर से सत्य और मार्ग दोनों खोजने होंगे। अगर तुमने सही मार्ग चुना तो तुम्हारी मुक्ति होगी, अगर नहीं तो तुम सदा के लिए यहीं फंस जाओगे। जैसे ही वे दर्पण के अंदर दाखिल हुए, वे एक अनोखी दुनिया में पहुंच गए। यह जगह असामान्य थी। नीला आकाश, हरे मैदान, लेकिन हवा में अस्थिरता का एहसास। यह जगह बहुत सुंदर है, आर्यन ने कहा। यह सुंदरता भ्रम है, आशीर ने चेतावनी दी। हमें यहाँ बहुत सतर्क रहना होगा। उनके सामने 3 रास्ते प्रकट हुए। हर रास्ते पर एक संदेश लिखा था, साहस का मार्ग, बलिदान का मार्ग, प्रेम का मार्ग। आशीर ने कहा, यह जगह तुम्हारे चरित्र को परखने के लिए बनाई गई है, हमें सही मार्ग चुनना होगा। रूपमती ने तीनों रास्तों को ध्यान से देखा और कहा, बलिदान का मार्ग हमें सबसे कठिन लगता है, लेकिन अक्सर सही रास्ता कठिन होता है, हमें यही चुनना चाहिए। वे बलिदान के मार्ग पर चल पड़े। रास्ते के अंत में एक विशाल पत्थर का सिंहासन था। सिंहासन पर एक दैत्य बैठा हुआ था, जिसकी आवाज गूंजती थी, अगर तुम इस रास्ते को पार करना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान करना होगा। दैत्य की मांग ने सबको चौंका दिया। आर्यन और आशीर दोनों ने रूपमती की ओर देखा। मेरा सबसे प्रिय चीज, रूपमती ने सोचा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने गर्व और अहंकार का बलिदान करती हूँ। मैं अपने राज्य और लोगों की भलाई के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, सिंहासन का दैत्य गायब हो गया और रास्ता साफ हो गया।
रास्ते के अंत में उन्हें दर्पण का एक और द्वार मिला। आशीर ने कहा, यह आखिरी दरवाजा है, इसे पार करते ही हम बाहर आ जाएंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को पार किया, रूपमती, आर्यन और आशीर महल के बगीचे में प्रकट हुए। उनकी वापसी ने राजा समृद्धि और पूरे राज्य को राहत दी, लेकिन रूपमती जानती थी कि असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। विभांशु और कानन के खिलाफ रूपमती, आर्यन और आशीर के महल में लौटने की खबर पूरे सोमगढ़ में फैल गई। राजा समृद्धि खुद बगीचे में आए और रूपमती को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह एक गर्व भरी मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी बहादुरी ने हमारी आशाओं को जीवित रखा पुत्री, लेकिन बताओ यह सब कैसे हुआ? रूपमती ने अपने पिता और मंत्रिमंडल के सामने बैठकर जादुई पुस्तक में फंसने की पूरी घटना बताई। उसने बताया कि कैसे विभांशु ने उसे धोखा देकर पुस्तक में कैद किया और कैसे कानन उसके साथ साजिश रच रहा था। पिताजी, रूपमती ने गंभीरता से कहा, विभांशु न केवल आपके सिंहासन का दुश्मन है, बल्कि सोमगढ़ के लोगों का भी। अब समय आ गया है कि हम उसकी साजिश को बेनकाब करें। राजा समृद्धि ने मंत्रियों को आदेश दिया, विभांशु को तुरंत बुलाओ, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। जब विभांशु को दरबार में बुलाया गया तो वह पूरी तरह तैयार था। उसने पहले ही अपने वफादार सैनिकों को महल के भीतर तैनात कर दिया था। दरबार में आने पर उसने नकली हैरानी दिखाते हुए कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों बुलाया गया है। रूपमती ने गुस्से में कहा, तुम्हें सच बताने के लिए बुलाया गया है विभांशु। तुमने मुझे धोखा दिया और इस राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचा। राजा समृद्धि ने विभांशु की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सच है विभांशु? क्या तुमने सच में हमारी राजकुमारी को जादुई पुस्तक में कैद किया? विभांशु ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, यह एक झूठा आरोप है। राजकुमारी खुद जादूगरों और अजीब शक्तियों में उलझी थीं। मैंने तो हमेशा राज्य के भले के लिए काम किया है। रूपमती ने दरबार में जादुई कुंजी और पुस्तक के बारे में बताया। उसने कहा, यह पुस्तक और कुंजी सबूत हैं और हमारे पास गवाह भी हैं। इस पर विभांशु ने गुस्से में कहा, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड दो, लेकिन याद रखना, इस राज्य की सुरक्षा मेरे बिना नहीं हो सकती। विभांशु ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने अपने गुप्त सैनिकों को महल पर हमला करने का आदेश दिया। अचानक चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सैनिकों, रूपमती और राजा को कैद करो, विभांशु चिल्लाया। रूपमती और आर्यन ने तलवारें निकाल लीं। रूपमती ने गुस्से में कहा, यह महल तुम्हारा नहीं है विभांशु, इसे बचाने के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगी। आर्यन ने रूपमती के साथ मिलकर सैनिकों का सामना किया। महल के गलियारों में तेज लड़ाई चल रही थी। अहपोपन, आशीर का जादू। इस बीच आशीर ने अपना जादू चलाना शुरू किया। उसने महल के मुख्य द्वार पर एक जादुई अवरोध बनाया ताकि विभांशु के सैनिक महल के अंदर न आ सकें। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई इस महल पर कब्जा नहीं कर सकता, आशीर ने घोषणा की। उसी समय कानन ने अपनी विशाल सेना के साथ सोमगढ़ पर हमला कर दिया। उसकी योजना थी कि विभांशु के कमजोर होने का फायदा उठाकर पूरा राज्य अपने कब्जे में ले लिया जाए। महल के अंदर विभांशु का विद्रोह और बाहर कानन की सेना का हमला, दोनों से निपटना अब राजा समृद्धि, रूपमती और आर्यन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। हमें दोनों मोर्चों पर लड़ना होगा, रूपमती ने कहा। राजा समृद्धि ने अपनी सेना को संगठित किया और कहा, हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। रूपमती, तुम महल के अंदर विभांशु से निपटो, मैं कानन की सेना का सामना करूंगा। रूपमती और आर्यन ने मिलकर विभांशु के सैनिकों को पराजित किया। रूपमती ने विभांशु से कहा, तुमने हमारे परिवार और राज्य के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। विभांशु को आखिरकार पकड़ लिया गया। उसने हार मानते हुए कहा, यह मेरा राज्य था और तुमने मुझसे छीन लिया। रूपमती ने जवाब दिया, यह राज्य हमेशा अपने लोगों का था और रहेगा। तुमने अपने लालच के कारण इसे खो दिया। बाहर राजा समृद्धि और उनकी सेना ने कानन की सेना का सामना किया। आर्यन भी युद्ध में शामिल हुआ और उसकी बहादुरी ने सेना का मनोबल बढ़ाया। आखिरकार कानन की सेना को पीछे हटना पड़ा। युद्ध के बाद विभांशु को दरबार में पेश किया गया। राजा समृद्धि ने कहा,
तुमने न केवल अपनी बहन बल्कि पूरे राज्य के साथ धोखा किया। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। लेकिन रूपमती ने कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि हमें विभांशु को दंड देने के बजाय उसे सीखने का मौका देना चाहिए। उसका लालच और गुस्सा उसे खुद सजा देगा। राजा ने विभांशु को राज्य से निष्कासित कर दिया। युद्ध के बाद सोमगढ़ में फिर से शांति लौट आई। रूपमती ने अपने लोगों के बीच विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाया। आशीर ने रूपमती से कहा, अब मेरा काम पूरा हो चुका है, मुझे विदा लेने का समय आ गया है। रूपमती ने भावुक होकर कहा, तुम्हारे बिना यह सब मुमकिन नहीं होता। तुम हमेशा हमारे मित्र रहोगे। आशीर मुस्कुराते हुए चला गया, लेकिन उसकी कहानियां सोमगढ़ में हमेशा जिंदा रहीं। युद्ध के बाद सोमगढ़ में एक नया सवेरा हुआ। रूपमती अब राजकुमारी से अधिक एक नेता के रूप में पहचानी जाने लगी थी। उसकी बहादुरी और सूझबूझ ने न केवल सोमगढ़ को बचाया, बल्कि प्रजा के दिलों में उसकी जगह को और मजबूत कर दिया। महल में हर कोई व्यस्त था। महल की मरम्मत की जा रही थी, सैनिक अपनी रणनीतियों को मजबूत कर रहे थे और प्रजा ने अपने त्योहारों और उत्सवों को फिर से मनाना शुरू कर दिया था। महल के दरबार में एक बैठक बुलाई गई। राजा समृद्ध, रूपमती और सभी मंत्री शामिल हुए। रूपमती ने कहा, हमने कानन और विभांशु को हराया है, लेकिन यह केवल एक लड़ाई थी। हमें अपने राज्य को और मजबूत बनाना होगा। हमें अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करना होगा और राज्य के चारों ओर की सुरक्षा को बढ़ाना होगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है पुत्री, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हमारी प्रजा खुश रहे। राज्य की समृद्धि और सुरक्षा दोनों पर ध्यान देना होगा। एक शाम रूपमती महल के बगीचे में टहल रही थी। वह अपने विचारों में खोई हुई थी जब आर्यन ने वहां आकर कहा, राजकुमारी, क्या मैं आपको कुछ क्षणों के लिए परेशान कर सकता हूँ? रूपमती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मुझे कभी परेशान नहीं करते। आर्यन, बोलो, क्या बात है? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह समय है कि मैं आपको कुछ बताऊं। मैं आपको वर्षों से जानता हूं और मैंने हमेशा आपको एक सच्चे योद्धा और एक बुद्धिमान नेता के रूप में देखा है, लेकिन अब मैं आपको एक अलग नजरिए से देखता हूं। रूपमती चौंक गई। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? आर्यन ने गंभीरता से कहा, मैं आपके प्रति अपने मन के भाव छुपा नहीं सकता। मैं आपसे प्रेम करता हूँ रूपमती, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं। मैं आपकी बराबरी का नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपका साथ देना चाहता हूँ। रूपमती ने कुछ देर तक चुप्पी साध दी। फिर उसने कहा, आर्यन, तुमने जो कहा वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन अभी मेरा ध्यान केवल सोमगढ़ पर है। मेरा मानना है कि प्रेम और कर्तव्य दोनों को संतुलित करना आसान नहीं होता। हमें अपने राज्य को पहले मजबूत बनाना होगा, इसके बाद हम अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। रूपमती ने राज्य की सेना को फिर से संगठित करने का निर्णय लिया। उसने एक बैठक में कहा, हमारे पास केवल ताकतवर सैनिक होना काफी नहीं है। हमें एक ऐसा संगठन चाहिए जो दुश्मन की हर चाल को पहले से भांप सके। हमें गुप्तचरों और रणनीतिकारों की जरूरत है। इस पर राजा समृद्धि ने सुझाव दिया, हम राज्य के सबसे बुद्धिमान और बहादुर युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। रूपमती ने आर्यन और अन्य अनुभवी सैनिकों को यह काम सौंपा कि वे प्रशिक्षकों की तलाश करें। इस काम में हफ्तों लग गए, लेकिन अंततः उन्होंने राज्य के कोने कोने से बेहतरीन योद्धा और रणनीतिकार चुने। कानन अपनी हार से बुरी तरह नाराज था। वह अपने कक्ष में बैठा योजना बना रहा था। उसने अपने सेनापति से कहा, सोमगढ़ ने हमें हराया, लेकिन यह उनकी आखिरी जीत होगी। मैं इस बार रूपमती और राजा समृद्धि दोनों को खत्म कर दूंगा। उसने जादूगर अकृष्णायन फलन को बुलाया, जो अपनी अंधेरी शक्तियों के लिए जाना जाता था। मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे मैं सोमगढ़ को नष्ट कर सकूं, कानन ने कहा। कृष्णायन ने एक मोटी किताब निकाली और कहा, यह मंत्र तुम्हें ताकत देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। क्या तुम तैयार हो? कानन ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तैयार हूँ।
महल में एक पुराना पुस्तकालय था जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। रूपमती ने सोचा कि शायद वहाँ कुछ ऐसा हो जो उनके राज्य की सुरक्षा में मदद कर सके। उसने पुस्तकालय में प्रवेश किया और वहाँ धूल से भरी किताबों को खंगालना शुरू किया। उसने एक पुरानी किताब पाई जिसका नाम था ध्रुव का कवच। इस किताब में एक ऐसे कवच का उल्लेख था जो किसी भी जादुई शक्ति को बेअसर कर सकता था। रूपमती ने अपने पिता और आर्यन को यह बात बताई। अगर हमें यह कवच मिल जाता है तो कानन जैसे दुश्मनों से निपटना आसान होगा, लेकिन इसके लिए हमें हिमालय की घाटियों तक जाना होगा। राजा ने चिंता जताई। यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन रूपमती ने दृढ़ता से कहा, यह हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मैं इस मिशन पर जाऊंगी। रूपमती, आर्यन और उनके कुछ भरोसेमंद साथी हिमालय की यात्रा के लिए निकल पड़े। यह यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन रूपमती ने अपने साहस और नेतृत्व से सबका मनोबल बनाए रखा। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। उन्होंने रूपमती से कहा, तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। केवल वही इस कवच को छू सकता है जो सत्य और साहस का प्रतीक हो। रूपमती ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। रूपमती, आर्यन और उनकी टीम ने हिमालय की ठंडी और खतरनाक घाटियों में प्रवेश किया। वहाँ का वातावरण अत्यंत कठोर था। बर्फीली हवाएं उनकी त्वचा को चीरने जैसा एहसास देती थीं। हर कदम उनके साहस की परीक्षा ले रहा था। रास्ते में रूपमती ने टीम को प्रोत्साहित करते हुए कहा, हम जो कर रहे हैं वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सोमगढ़ के भविष्य के लिए है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक संकरी घाटी के बीच उन्होंने एक बर्फ का पुल देखा। यह पुल बहुत कमजोर और फिसलन भरा था। आर्यन ने सावधानी से कहा, हम सभी को एक एक करके जाना होगा। अगर हमने जरा भी लापरवाही की तो नीचे गहरी खाई में गिर सकते हैं। रूपमती ने नेतृत्व करते हुए सबसे पहले पुल पार किया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, हर बार संतुलन बनाए रखा। उसकी हिम्मत देखकर बाकी टीम ने भी उसका अनुसरण किया। जैसे ही टीम ने पुल पार किया, बर्फ का पुल अचानक टूट गया। उन्होंने राहत की सांस ली कि वे सही समय पर सुरक्षित निकल आए। घाटी के आगे एक प्राचीन गुफा थी। यह गुफा बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उसके प्रवेश द्वार पर एक प्रतीक उकेरा हुआ था। प्रतीक में एक हाथ, एक तलवार और एक ढाल का चित्र था। आश्चर्यचकित होकर रूपमती ने कहा, यह प्रतीक ध्रुव कवच का संकेत हो सकता है। हमें इस गुफा के अंदर जाना होगा। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर हल्की चमकती रेखाएं उनका मार्गदर्शन कर रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारों पर उकेरी गई कहानियां दिखने लगीं। इन कहानियों में ध्रुव कवच का इतिहास बताया गया था। यह कवच एक महान योद्धा ध्रुव द्वारा बनाया गया था, जो अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी भी जादुई शक्ति से लड़ने में सक्षम था। गुफा के अंत में उन्होंने एक बड़ा दरवाजा देखा। यह दरवाजा साधारण लकड़ी का नहीं था, बल्कि उस पर जादुई ऊर्जा का आवरण था। दरवाजे पर लिखा था, केवल वह जो अपने दिल में सच्चाई और साहस लेकर चलता है, इसे खोल सकता है। आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने रूपमती की ओर देखा और कहा, यह दरवाजा केवल तुम्हारे लिए है राजकुमारी। तुम्हारी सच्चाई और साहस ही इसे खोल सकते हैं। रूपमती ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसने अपनी तलवार को म्यान में रखकर अपने दिल की बात कही, मैं यह कवच अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए खोज रही हूँ। मैं इसे किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए चाहती हूँ। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा हल्की चमक के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक चमकते हुए मंच पर ध्रुव कवच रखा हुआ था। यह कवच किसी साधारण धातु का नहीं, बल्कि उसमें जादुई ऊर्जा का प्रवाह था। कवच से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रूपमती ने कवच के पास जाकर धीरे से उसे उठाया। जैसे ही उसने कवच को छुआ, उसे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। आश्चर्यचकित होकर आर्यन ने कहा, यह कवच केवल तुम्हारे योग्य है राजकुमारी। यह तुम्हारे साहस और सच्चाई का प्रमाण है। रूपमती ने कवच को पहनकर महसूस किया कि यह किसी भी जादुई शक्ति को बेअसर करने की क्षमता रखता है। उसने कहा, यह कवच हमारे राज्य की रक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। अब समय आ गया है कि हम इसे सोमगढ़ ले जाएं।
उसी समय कानन अपने जादूगर कृष्णायन के साथ अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहा था। कृष्णायन ने एक अंधेरे अनुष्ठान के जरिए एक ऐसा जादुई तूफान तैयार किया जो पूरे सोमगढ़ को बर्बाद कर सकता था। कृष्णायन ने कहा, यह तूफान केवल ध्रुव कवच ही रोक सकता है। अगर रूपमती ने वह कवच पा लिया तो हमें जल्दी करना होगा। कानन ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, इस बार मैं सोमगढ़ को मिटाकर ही दम लूंगा। रूपमती और उसकी टीम ध्रुव कवच के साथ सोमगढ़ लौटने की यात्रा शुरू करती है, लेकिन रास्ते में एक भयंकर बर्फीला तूफान आ जाता है। यह तूफान साधारण नहीं था। आशीर ने चेतावनी दी, यह कृष्णायन का जादू हो सकता है, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तूफान इतना खतरनाक था कि टीम का एक हिस्सा अलग हो गया। आर्यन ने रूपमती और कवच को सुरक्षित रखने के लिए खुद पीछे रहकर तूफान से लड़ने का फैसला किया। तुम्हें आगे जाना होगा रूपमती, राज्य को तुम्हारी जरूरत है, उसने कहा। रूपमती की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आर्यन की बात मानते हुए यात्रा जारी रखी। सोमगढ़ में राजा समृद्धि ने कानन के आक्रमण की खबर सुनकर सेना को तैयार करना शुरू किया। यह लड़ाई हमारी अस्तित्व की लड़ाई होगी, हमें हर हाल में अपनी भूमि की रक्षा करनी होगी, राजा ने सैनिकों से कहा। आखिरकार रूपमती ध्रुव कवच के साथ सोमगढ़ लौट आई। उसने अपने पिता और सेना के सामने कवच को प्रस्तुत किया और कहा, यह कवच हमें जीत दिलाएगा। हमें कानन की सेना और जादू दोनों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। सोमगढ़ के सीमा पर कानन की विशाल सेना ने डेरा डाल दिया। सैनिकों के पंक्तिबद्ध खड़े होने से जमीन हिल रही थी और उनके हाथों में चमकती तलवारें युद्ध का ऐलान कर रही थीं। उनके पीछे कृष्णायन अपने जादुई अनुष्ठान में लीन था। कानन ने ऊंची आवाज में कहा, आज सोमगढ़ का अंत होगा। यह भूमि मेरी होगी और मैं इसे अपनी ताकत से जीतूंगा। महल में रूपमती ने ध्रुव कवच को पहनते हुए अपनी सेना के सामने भाषण दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, यह युद्ध हमारे अस्तित्व का है। यह भूमि केवल हमारी नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हमें इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। मैं अपने प्राण देकर भी इसे सुरक्षित रखूंगी। उसकी बातें सुनकर सैनिकों का मनोबल और बढ़ गया। कानन ने अपनी सेना को सोमगढ़ पर हमला करने का आदेश दिया। सैकड़ों सैनिक सोमगढ़ की दीवारों की ओर बढ़े। उनके पीछे तोपें थीं, जो महल की दीवारों को तोड़ने का प्रयास कर रही थीं। सोमगढ़ की सेना ने तीरों और भालों से जवाब दिया। महल की दीवारों से गूंजती आवाजें और युद्ध की चीख पुकार ने पूरे वातावरण को भयावह बना दिया। रूपमती और आर्यन ने युद्ध का नेतृत्व किया। रूपमती ने ध्रुव कवच पहना हुआ था, जो उसे अद्भुत सुरक्षा प्रदान कर रहा था। हर बार जब कानन के जादूगरों ने कोई मंत्र चलाने की कोशिश की तो कवच उसकी शक्ति को बेअसर कर देता। आर्यन ने अपने धनुष और तलवार के कौशल से कई दुश्मनों को पराजित किया। उसने अपनी टीम के साथ दुश्मनों के रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया, जिससे कानन की सेना कमजोर होने लगी। युद्ध के बीच कृष्णायन ने अपने मंत्र का अंतिम चरण पूरा किया। उसने हाथ उठाकर आकाश में एक अंधेरी ऊर्जा छोड़ी, जिससे आसमान में काले बादल घिर आए। उसने गहरी आवाज में कहा, यह तूफान सब कुछ नष्ट कर देगा, अब कोई बच नहीं पाएगा। आसमान से बिजली कड़कने लगी और एक विशाल बवंडर सोमगढ़ की ओर बढ़ा। रूपमती ने तुरंत स्थिति को समझा। उसने ध्रुव कवच को सक्रिय किया। कवच से एक सुनहरी आभा निकली, जिसने उस तूफान को रोकने की कोशिश की। कवच ने उस बवंडर को तोड़ दिया, लेकिन कृष्णायन की शक्ति बहुत मजबूत थी। रूपमती ने सोचा, यह अकेले कवच की लड़ाई नहीं हो सकती, हमें टीम वर्क से इसे हराना होगा। आर्यन ने देखा कि कृष्णायन का ध्यान पूरी तरह से अनुष्ठान पर था। उसने रूपमती से कहा, मुझे उसका ध्यान भटकाने दो। तुम कवच का पूरा उपयोग करके उसकी शक्ति को खत्म कर सकती हो। आर्यन ने अपनी छोटी टीम के साथ कृष्णायन के शिविर पर हमला किया। उसने जादूगरों को पराजित किया और कृष्णायन के करीब पहुंच गया। कृष्णायन ने आर्यन को रोका और उस पर जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने अपनी तलवार से उसके मंत्र को विफल कर दिया। वह लड़ाई आर्यन के लिए कठिन थी, लेकिन उसने कृष्णायन को कमजोर कर दिया। अब मौका है रूपमती, आर्यन ने चिल्लाया। रूपमती ने ध्रुव कवच की पूरी शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी तलवार उठाई और कृष्णायन के जादू की ओर निशाना साधा। कवच की सुनहरी रोशनी कृष्णायन की काली ऊर्जा से टकराई। कृष्णायन चीखते हुए बोला,
यह संभव नहीं है। यह कवच मेरी शक्ति को हरा नहीं सकता। लेकिन कवच की शक्ति ने कृष्णायण के सारे जादू को नष्ट कर दिया। अंततः वह पराजित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कानन ने यह सब देखा और अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। उसने सोचा, यह लड़ाई अब मेरे पक्ष में नहीं है, मुझे समय रहते भागना होगा। कानन अपनी सेना के साथ भाग गया और सोमगढ़ की विजय हुई। युद्ध के बाद सोमगढ़ में शांति लौट आई। रूपमती की बहादुरी ने उसे न केवल एक महान नेता बल्कि एक सच्ची योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। राजा समृद्धि ने रूपमती को गले लगाते हुए कहा, तुमने न केवल हमारी भूमि को बचाया बल्कि प्रजा का विश्वास भी जीता। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। आर्यन ने रूपमती से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। तुमने साबित किया कि सच्चाई और साहस किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर होते हैं। रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी टीम वर्क की जीत है आर्यन, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ चाहूंगी। रूपमती ने ध्रुव कवच को एक विशेष स्थान पर रखा। उसने कहा, यह कवच हमारे राज्य का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाएगा कि सच्चाई और साहस से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। प्रजा ने रूपमती और सोमगढ़ की सेना के सम्मान में एक विशाल उत्सव आयोजित किया। हर जगह गीत, नृत्य और खुशियों का माहौल था। युद्ध के बाद सोमगढ़ में सब कुछ शांत था, लेकिन रूपमती के मन में एक विचार स्पष्ट था। युद्ध से मिली जीत केवल अस्थायी होती है। राज्य को स्थायी शांति और समृद्धि के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता है। उसने एक सभा बुलाई जिसमें राजा समृद्धि, आर्यन और राज्य के प्रमुख मंत्री शामिल हुए। हमने कानन को हरा दिया, लेकिन यह समय जश्न मनाने का नहीं है। हमें राज्य की सुरक्षा और विकास पर ध्यान देना होगा। हमें अपनी सीमाओं को और मजबूत करना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना होगा और प्रजा को बेहतर जीवन देना होगा। रूपमती ने कहा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी सोच एक सच्चे शासक की है। यह समय तुम्हारा है रूपमती। मैं तुम्हें इन योजनाओं को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी देता हूँ। रूपमती ने राज्य के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। उसने अपनी योजनाओं को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया। सुरक्षा, सीमाओं पर किले और चौकियों का निर्माण, शिक्षा, गांवों में विद्यालयों की स्थापना, स्वास्थ्य, मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, व्यापार और कृषि, किसानों और व्यापारियों को सहूलियतें देना। हर क्षेत्र में काम शुरू हुआ और रूपमती खुद हर परियोजना का निरीक्षण करती। रूपमती ने आर्यन को गुप्तचरों की एक विशेष सेना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। यह सेना दुश्मन की हर योजना का पता लगाएगी, राज्य के अंदर और बाहर हो रही गतिविधियों पर नजर रखेगी। हमें कानन और विभांशु जैसे दुश्मनों से हमेशा सतर्क रहना होगा। रूपमती ने कहा। आर्यन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने राज्य के सबसे बुद्धिमान और तेज लोगों को चुना और उन्हें गुप्तचरी के गुर सिखाए। आर्यन ने गुप्तचरों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर बनाया। एक सच्चा गुप्तचर केवल अपनी तलवार या तीर से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से लड़ता है। तुम्हें अपनी हर हरकत को छिपाने और हर सुराग को समझने की कला सीखनी होगी। उसने अपने सिपाहियों से कहा। धीरे धीरे यह गुप्त सेना राज्य की सबसे शक्तिशाली ताकत बन गई। राज्य के कार्यों के दौरान रूपमती और आर्यन के बीच की दोस्ती और मजबूत होती गई। एक दिन जब वे महल की छत पर खड़े होकर राज्य का निरीक्षण कर रहे थे, आर्यन ने कहा, तुम्हारा नेतृत्व हमें एक नया सोमगढ़ दे रहा है, लेकिन क्या तुम्हें कभी अपने लिए सोचने का समय मिलता है? रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा की बेटी और एक योद्धा होने के नाते मेरी प्राथमिकता हमेशा मेरा राज्य रहा है। लेकिन हाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे जीवन में एक ऐसा साथी हो जो मेरे साथ हर चुनौती में खड़ा हो। आर्यन ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे जो भी हो। उनकी बातचीत में एक नया एहसास पनप रहा था, लेकिन दोनों ने इसे अब भी खुलकर व्यक्त नहीं किया। कानन अपने राज्य में हार के बाद एक गुप्त किले में छिपा हुआ था। उसने कृष्णायन की मौत के बाद अपने जादूगरों की एक नई टीम बनाई। सोमगढ़ ने मुझे हराया, लेकिन यह मेरी आखिरी लड़ाई नहीं थी। मुझे इस बार और ताकतवर बनना होगा, उसने अपने सेनापतियों से कहा। कानन ने एक और शक्तिशाली जादूगर महाकालोजिन को बुलाया। महाकाल कृष्णायन से भी ज्यादा खतरनाक था। उसने कानन से कहा, मैं तुम्हें ऐसा जादू दूंगा
जिससे तुम सोमगढ़ की नींव तक हिला दोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सेना और प्रजा का बलिदान देना होगा। कानन ने स्वार्थवश यह शर्त मान ली। महाकाल ने एक ऐसा मंत्र चलाया जिससे सोमगढ़ के कई गांवों में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में फसल सूखने लगी, नदियों का पानी काला हो गया और लोगों को अजीब बीमारियां घेरने लगीं। रूपमती को तुरंत इन घटनाओं की जानकारी मिली। उसने राज्य के प्रमुख चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को बुलाकर समस्या का हल निकालने की कोशिश की। आशीर, जो अब एक गुप्त स्थान पर रह रहा था, को यह खबर मिली। वह तुरंत रूपमती से मिलने महल पहुंचा। यह साधारण बीमारियां नहीं है, यह जादू का असर है। महाकाल ने अपना खेल शुरू कर दिया है। उसने चेतावनी दी। रूपमती ने दृढ़ता से कहा, हमें इसका जवाब देना होगा, लेकिन पहले हमें महाकाल के ठिकाने का पता लगाना होगा। आर्यन की गुप्त सेना ने महाकाल के ठिकाने की खोज शुरू की। उन्होंने पता लगाया कि कानन ने महाकाल को अपने राज्य में एक गुप्त किले में जगह दी है। रूपमती ने कहा, यह समय है कि हम महाकाल का सामना करें। इस बार हमें जादू और युद्ध दोनों के लिए तैयार रहना होगा। आर्यन ने रूपमती से कहा, यह मिशन खतरनाक है, तुम्हें खुद जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूपमती ने जवाब दिया, मैंने हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। यह युद्ध भी मेरा है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। रूपमती, आर्यन और उनकी सेना ने महाकाल के किले पर हमला किया। यह लड़ाई जादू और ताकत का एक अद्भुत संग्राम थी। महाकाल ने अपने मंत्रों से अंधकार का एक आवरण बना दिया, लेकिन ध्रुव कवच की शक्ति ने इसे बेअसर कर दिया। रूपमती ने महाकाल का सामना किया। उसने ध्रुव कवच की शक्ति का उपयोग करके महाकाल के जादू को तोड़ा। महाकाल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे हरा सकती हो, लेकिन यह मेरी आखिरी चाल नहीं है। जब रूपमती ने ध्रुव कवच की शक्ति से महाकाल के जादू को बेअसर कर दिया तो वह बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी काली जादुई ऊर्जा का उपयोग किया और गायब हो गया। उसके पलायन से पहले उसने रूपमती को चेतावनी दी, तुमने मुझे आज हराया, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। मैं तुम्हारे सबसे प्रिय चीज को छीनकर तुम्हें तोड़ दूंगा। महाकाल के गायब होने के बाद रूपमती और उसकी सेना ने किले की पूरी तलाशी ली। वहां उन्हें महाकाल के अनुष्ठानों के कई संकेत मिले। एक बड़ा सा पत्थर जिसमें अजीब प्रतीक खुदे हुए थे ने सबका ध्यान खींचा। आशीर ने इसे देखकर कहा, यह एक अंधकार स्रोत है। महाकाल इसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उपयोग करता था। अगर यह सही तरीके से नष्ट नहीं हुआ तो यह फिर से शक्ति प्रदान कर सकता है। रूपमती ने ध्रुव कवच की शक्ति का उपयोग करके पत्थर को तोड़ दिया। जैसे ही वह टूटकर बिखरा, एक तेज रोशनी फूटी और किले का वातावरण साफ हो गया। महाकाल के पलायन और किले के नाश के बाद सोमगढ़ में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। रूपमती और उसकी सेना की वीरता ने पूरे राज्य में उसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। प्रजा ने अपने त्योहार फिर से मनाने शुरू कर दिए। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। गांव के बुजुर्गों ने रूपमती के नाम पर कहानियां सुनानी शुरू कर दी। राजा समृद्ध ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें रूपमती और उसकी टीम को सम्मानित किया गया। यह हमारी बेटी रूपमती की बहादुरी है, जिसने न केवल हमारे राज्य को बचाया, बल्कि हमें सिखाया कि सच्चाई और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है, राजा ने कहा। सभी ने खड़े होकर रूपमती के लिए तालियां बजाईं। उस रात रूपमती महल के बगीचे में अकेली बैठी थी। चांदनी रात में वह गहरे विचारों में डूबी हुई थी। तभी आर्यन आया। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। रूपमती ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यह लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होंगी। हर बार एक नई चुनौती सामने आती है। आर्यन ने कहा, तुम्हारा साहस हर चुनौती को पराजित करता है, लेकिन तुम्हें अपने लिए भी जीने का समय निकालना चाहिए। आर्यन ने कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद कहा, रूपमती, मैं तुम्हारे साथ कई लड़ाइयों में खड़ा रहा हूँ, लेकिन यह लड़ाई केवल तलवारों की नहीं थी। मैंने हर पल तुम्हारे लिए अपने दिल की लड़ाई भी लड़ी है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। रूपमती ने उसकी आंखों में देखा। मैंने हमेशा तुम्हें अपना साथी माना है ओ आर्यन, लेकिन मेरे कर्तव्य हमेशा मेरे व्यक्तिगत जीवन से बड़े रहे हैं। फिर भी मैं यह मानती हूँ कि मेरे हर मुश्किल समय में तुम्हारा होना मुझे ताकत देता है। दोनों के बीच एक नई समझ बनी।
जो उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रही थी। महाकाल के असफल होने के बाद कानन ने अपनी रणनीति बदली। उसने सोचा कि सीधा हमला करना अब उपयोगी नहीं होगा। उसने सोमगढ़ के भीतर असंतोष फैलाने की योजना बनाई। अगर मैं रूपमती को उसके अपने लोगों के खिलाफ खड़ा कर दूं, तो उसकी जीत हार में बदल जाएगी। कानन ने अपने सलाहकारों से कहा। कानन ने अपने जासूसों को सोमगढ़ के प्रमुख गांवों में भेजा। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की कि महाकाल के हमलों के लिए सोमगढ़ का ही दोष है। राज्य ने हमें बचाने में देरी की। राजा और राजकुमारी केवल महल के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ऐसी बातें हर जगह सुनाई देने लगीं। रूपमती ने देखा कि कुछ गांवों में असंतोष बढ़ रहा है। लोग अचानक शिकायत करने लगे थे, हमारी फसल खराब हो गई, महल से कोई मदद नहीं आई, हमें जादू से बचाने के लिए क्या किया गया। रूपमती ने अपने मंत्रियों से कहा, यह असंतोष स्वाभाविक नहीं है, कोई इसे बढ़ावा दे रहा है, हमें इसे समझदारी से सुलझाना होगा। रूपमती ने अपनी टीम के साथ उन गांवों का दौरा किया जहां असंतोष अधिक था। उसने लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। हमारी समस्याएं असली हैं राजकुमारी, लेकिन हमें महल की ओर से कोई समाधान नहीं मिला, एक किसान ने कहा। रूपमती ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आई हूँ। आप मेरी पहली प्राथमिकता हैं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक आपकी समस्याएं हल नहीं हो जाती। उसके इस रवैये ने धीरे धीरे लोगों का विश्वास वापस जीता। आर्यन की गुप्त सेना ने कानन के जासूसों को पकड़ लिया। उनके पास से ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि यह पूरी साजिश कानन की थी। रूपमती ने इन दस्तावेजों को प्रजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा, कानन ने हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमें यह दिखाना होगा कि हम एकजुट हैं। सोमगढ़ की ताकत उसकी प्रजा है। प्रजा ने उत्साह के साथ कहा, हम आपके साथ हैं। राजकुमारी, महाकाल ने कानन के पास लौटकर अपनी अंतिम योजना बनाई। उसने एक नई शक्ति अर्जित की जो ध्रुव कवच को भी चुनौती दे सकती थी। इस बार मैं रूपमती को खत्म कर दूंगा और सोमगढ़ को अपने घुटनों पर ले आऊंगा, उसने कहा। महाकाल ने जंगल के बीच एक गुप्त स्थान पर अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू किया। उसने अपने जादूगरों को चारों दिशाओं में खड़ा किया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह शक्ति मेरी अंतिम शक्ति होगी। मैं इसे रूपमती और उसके राज्य को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसके मंत्रों से जमीन हिलने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और आसमान काला हो गया। यह स्पष्ट था कि महाकाल अपने पूरे सामर्थ्य का उपयोग कर रहा था। कानन ने इस बार खुद मोर्चा संभालने की तैयारी की। उसने अपनी सेना को महाकाल के जादू से लैस किया और सोमगढ़ पर आखिरी बार हमला करने की योजना बनाई। इस बार कोई चूक नहीं होगी। हम एक साथ महाकाल की जादुई शक्ति और मेरी सेना का उपयोग करेंगे, उसने अपने सेनापतियों से कहा। महाकाल और कानन के अगले हमले की खबर मिलने के बाद सोमगढ़ में हलचल मच गई। रूपमती ने तुरंत एक बैठक बुलाई। यह उनकी आखिरी चाल है। हमें न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह लड़ाई हमारे राज्य का भविष्य तय करे, उसने कहा। आशीर ने ध्रुव कवच को लेकर एक रहस्य साझा किया। यह कवच केवल सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इसमें वह शक्ति भी है जो अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। लेकिन इसका पूरा उपयोग केवल वही कर सकता है जो अपने दिल से पूरी तरह निस्वार्थ हो, रूपमती ने कहा। अगर यह सच है तो मैं इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल करूंगी। यह युद्ध केवल मेरी जीत या हार का नहीं, बल्कि सोमगढ़ के अस्तित्व का है। कानन की सेना ने सोमगढ़ की सीमाओं पर हमला करना शुरू किया। इस बार उनकी रणनीति अलग थी। उन्होंने छोटे छोटे गुटों में बंटकर हमला किया, जिससे सोमगढ़ के सैनिकों को हर दिशा में लड़ाई लड़नी पड़ी। इसी बीच महाकाल ने अपना जादू फैलाना शुरू किया। उसकी जादुई शक्तियों ने एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिससे सोमगढ़ की फसलें जलने लगीं, पानी सूखने लगा और लोग डर के साए में जीने लगे। रूपमती ने सैनिकों और प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह हमारी सबसे कठिन लड़ाई है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हम एक साथ हैं। हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे और इन अंधकार की शक्तियों को हराएंगे। आर्यन ने रूपमती से कहा, महाकाल को हराने का एकमात्र तरीका है कि हम उसकी शक्ति के स्रोत को नष्ट करें। मैं अपनी टीम के साथ यह काम करूंगा। रूपमती ने चिंतित होकर कहा, यह मिशन बहुत खतरनाक है आर्यन, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहती।
लेकिन आर्यन ने दृढ़ता से जवाब दिया, यह राज्य और तुम्हारा भविष्य मेरी प्राथमिकता है। मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा। आर्यन और उसकी टीम ने महाकाल के गुप्त स्थान तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें महाकाल के राक्षसों और जादुई बाधाओं का सामना करना पड़ा। आर्यन ने अपनी तलवार और चतुराई से हर बाधा को पार किया। रूपमती ने ध्रुव कवच पहनकर सीधे कानन की सेना का सामना किया। उसकी उपस्थिति ने सोमगढ़ की सेना का मनोबल बढ़ा दिया। कानन ने रूपमती से कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन यह लड़ाई तुम्हारी आखिरी होगी। मेरी सेना तुम्हारे राज्य को मिटा देगी। रूपमती ने जवाब दिया, तुम्हारा लालच और अंधकार हमेशा हारेंगे। यह भूमि मेरे लोगों की है और इसे कोई नहीं छीन सकता। रूपमती और कानन की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ध्रुव कवच की शक्ति ने कानन की जादुई शक्तियों को बेअसर कर दिया। रूपमती ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मनों को पराजित करना शुरू किया। महाकाल के गढ़ में आर्यन और उसकी टीम ने जादुई स्रोत तक पहुंचने में सफलता पाई, लेकिन महाकाल ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। आर्यन ने अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को महाकाल के जादू के सामने पेश कर दिया। उसने कहा, अगर मेरी कुर्बानी से सोमगढ़ बच सकता है तो मैं इसे खुशी खुशी दूंगा। उसने अपनी तलवार से जादुई स्रोत को नष्ट कर दिया, जिससे महाकाल की सारी शक्ति खत्म हो गई। जादुई स्रोत के नष्ट होते ही महाकाल कमजोर हो गया। रूपमती ने ध्रुव कवच की शक्ति का उपयोग करके महाकाल को हमेशा के लिए पराजित कर दिया। महाकाल और कानन की हार के बाद सोमगढ़ में शांति लौट आई। रूपमती ने युद्ध के घावों को भरने के लिए पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया। आर्यन की कुर्बानी ने रूपमती के दिल में एक गहरा शून्य छोड़ दिया, लेकिन उसने अपने राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। उसने आर्यन की याद में एक स्मारक बनवाया। आर्यन हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी कुर्बानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। रूपमती ने कहा, सोमगढ़ अब एक मजबूत और समृद्ध राज्य बन चुका था। रूपमती ने अपने नेतृत्व से प्रजा के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। रूपमती ने आशीर से कहा, हमने अंधकार को हरा दिया है। अब समय है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के नए युग की शुरुआत करें। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कहानी कुछ यूं है। यह कहानी उस दौर की है जब गांव के किनारे बसी छोटी बस्ती में जीवन कठिन था। बस्ती में रहने वाले लोग मजदूरी और छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। यह जगह बदहाल थी, जहां गलियों में कीचड़ भरा रहता, घरों की छतें टूटी फूटी थीं और हर कोने में गरीबी झलकती थी। यूसुफ मियाँ का घर बस्ती के एक कोने में था। यह घर नहीं, बल्कि एक मिट्टी का बना छोटा सा ढांचा था। छत से बारिश का पानी टपकता था और दीवारें इतनी कमजोर थीं कि हर समय गिरने का डर रहता था। यूसुफ मियाँ इस घर में अपनी बीवी हलीमा और 2 बेटियों फरजाना और हुमायरा के साथ रहते थे। यूसुफ मियाँ हर सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ते थे। उनके कंधे झुके हुए, पैरों में टूटी चप्पल और चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने में उनका पूरा दिन निकल जाता। कभी कभी उन्हें कोई काम मिल जाता, लेकिन दिन के अंत में जो चंद पैसे मिलते उससे सिर्फ एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। एक दिन जब यूसुफ मियाँ जंगल से लौटे तो घर के बाहर बैठे बैठे अपने खाली हाथों को देखने लगे। हलीमा अंदर चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ था और बच्चों के लिए सिर्फ एक ही रोटी बनी थी। यूसुफ, आज लकड़ी बेचने से कुछ मिला? हलीमा ने धीमी आवाज में पूछा। यूसुफ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं, आज किसी ने लकड़ी खरीदी ही नहीं। फरजाना और हुमायरा दोनों दरवाजे के पास खड़ी होकर यह बातचीत सुन रही थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फरजाना ने अपनी बहन से कहा, हुमायरा, हमें अम्मी अब्बा की मदद करनी होगी। अब हम यूं खाली नहीं बैठ सकते। हुमायरा ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हम क्या करेंगे आपा, हमारे पास तो कोई हुनर भी नहीं। फरजाना ने उसे दिलासा दिया, हुनर तो खुदा ने हर औरत को दिया है, हमें मेहनत करनी होगी। सिलाई कढ़ाई सीखकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। उस रात जब यूसुफ और हलीमा सो चुके थे, फरजाना ने घर के कोने में रखे पुराने कपड़ों का गठरी निकाला। उसने अपनी बहन से कहा, चलो हम इन्हीं कपड़ों पर सिलाई का अभ्यास करेंगे। दोनों बहनों ने पूरी रात जागकर कपड़ों पर सिलाई कढ़ाई की कोशिश की। उनकी उंगलियों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने
हिम्मत नहीं हारी। सुबह होते होते उन्होंने एक छोटी सी टोकरी तैयार कर दी। अगले दिन फरजाना ने टोकरी लेकर अपने पड़ोसियों को दिखाने का फैसला किया। सबसे पहले वह दर्जी इब्राहिम के घर पहुंची। चाचा, हमने ये टोकरी बनाई है, क्या यह काम अच्छा है? इब्राहिम ने टोकरी देखकर कहा, काफी अच्छा है बेटा, लेकिन सिलाई में और अभ्यास की जरूरत है। इब्राहिम की बीवी सलीमा ने बात काटते हुए कहा, अरे ये गरीब क्या सिलाई कढ़ाई करेंगे? इनके घर का हाल तो देखो, कपड़े भी चिथड़े जैसे हैं। फरजाना ने चुपचाप वह बात सुनी और वहाँ से चली आई। शाम को इब्राहिम दर्जी यूसुफ मियाँ के पास आया। उसने कहा, भाई यूसुफ, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारी बेटियों को सिलाई का थोड़ा काम दे सकता हूँ। मेरे पास कई कपड़े सिलने के लिए आते हैं। यह काम उन्हें सीखने का मौका देगा और कुछ पैसे भी मिलेंगे। यूसुफ मियाँ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भाई, खुदा ने तुम्हें नेक दिल बनाया है। मेरी बेटियां तुम्हारे काम को दिल से करेंगी। एक दिन जब यूसुफ मियाँ लकड़ी बेचने से खाली हाथ लौटे तो घर के दरवाजे पर एक फकीर खड़ा था। वह लंबे बाल, झुकी कमर और फटे पुराने कपड़ों में था। उसने धीमी आवाज में कहा, खुदा के नाम पर इस भूखे को खाना दे दो। यूसुफ ने अंदर जाकर अपनी बेटियों से कहा, कुछ है खाने को, इस फकीर को दे दो। फरजाना ने बची हुई रोटी और चटनी लेकर फकीर को दी। उसने रोटी खाते हुए यूसुफ मियाँ को देखा और कहा, तुम्हारे घर में बरकत आएगी। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी बेटियां इस बस्ती का नाम रोशन करेंगी। फकीर ने जाते जाते अपने फटे हुए कोट से चांदी के सिक्के निकालकर यूसुफ मियाँ को दिए। यह रख लो, इन्हें नेक काम में लगाना। उसने कहा। फकीर के दिए सिक्कों से घर में थोड़ी राहत आ गई। यूसुफ मियाँ ने उन सिक्कों से कुछ जरूरी सामान खरीदा, सुई, धागा और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा। उन्होंने बेटियों से कहा, बेटा, यह सामान खुदा की तरफ से एक तोहफा है। इसे मेहनत और ईमानदारी से काम में लगाओ, खुदा जरूर बरकत देगा। फरजाना और हुमायरा ने कपड़ा उठाया और सिलाई का काम शुरू किया। दोनों बहनें पूरे मन से काम में लग गईं। उनकी उंगलियां सुई के चुभने से दर्द कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। इब्राहिम दर्जी ने उन्हें 2 कुर्ते सिलने के लिए दिए। यह उनकी पहली कमाई थी। फरजाना ने कहा, हुमायरा, यह हमारा पहला काम है। इसे ऐसा बनाना है कि चाचा इब्राहिम देखकर खुश हो जाए। दोनों बहनें रात भर जागकर सिलाई करती रहीं। हुमायरा की आंखें थकान से लाल हो गईं, लेकिन उसने अपनी बहन से कहा, आप सो जाइए, मैं बाकी काम पूरा कर दूंगी। फरजाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बहन, यह काम हम मिलकर पूरा करेंगे। यह सिर्फ सिलाई नहीं, हमारे सपनों का पहला कदम है। सुबह होते ही दोनों बहनें तैयार होकर कुर्ते लेकर इब्राहिम के पास पहुंची। दर्जी ने जब कुर्ते देखे तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। वाह बेटा, यह तो बहुत बढ़िया काम है। मैं नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी जल्दी इतना अच्छा सिलाई कर लोगी। दर्जी ने उन्हें 5 रुपये मजदूरी दी। यह रकम छोटी थी, लेकिन दोनों बहनों के लिए यह बड़ी खुशी का मौका था। उन्होंने घर आकर अपनी माँ को पैसे दिखाए। हलीमा बी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। खुदा तुम्हें और कामयाबी दे। कुछ ही दिनों में फरजाना और हुमायरा की सिलाई कढ़ाई की कला गांव में मशहूर हो गई। लोग उनके बनाए कपड़े पहनकर तारीफ करते। दर्जी भी उन्हें छोटे मोटे ऑर्डर देता रहता। लेकिन जैसे जैसे उनकी कारीगरी का नाम बढ़ा, इब्राहिम की बीवी सलीमा के दिल में जलन बढ़ने लगी। एक दिन जब इब्राहिम दर्जी अपने काम में व्यस्त था, सलीमा ने उससे कहा, सुनो, यह लकड़हारे की बेटियां अब हमारे काम पर निर्भर हो रही हैं। अगर यह सिलाई में माहिर हो गईं, तो हमारा काम छिन जाएगा। इब्राहिम ने चौंक कर कहा, तुम क्या कह रही हो? वह तो हमारी मदद कर रही है। हमें खुश होना चाहिए कि हमने उनके घर का चूल्हा जलाया। सलीमा ने झुंझलाकर जवाब दिया, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, लेकिन मैं यह देख रही हूँ कि वह हमारी बराबरी करने लगी है। अब यह काम उन्हें देना बंद करो। इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बीवी की बातें उसके दिमाग में घर कर गईं। इब्राहिम का बेटा सईद, जो पहले से ही जुए में डूबा हुआ था, इस साजिश में शामिल हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अगर इन बहनों में से किसी को मेरे से शादी करने के लिए मजबूर कर दो, तो हम उनकी मेहनत का फायदा उठा सकते हैं। सलीमा ने यह बात अपने पति से कही। अगर हम सईद और फरजाना का रिश्ता तय कर दें, तो उनके सिलाई के पैसे भी हमारे घर आएंगे।
सलीमा एक दिन फरजाना के घर आई। वह मिठाई का डिब्बा लेकर अंदर पहुंची और हलीमा बी से कहा, बहन, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी के लिए अपने बेटे का हाथ मांगने आई हूँ। हलीमा बी और यूसुफ मियाँ एक पल के लिए चुप रह गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। हलीमा बी ने कहा, बहन, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, लेकिन हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जब सलीमा चली गई तो यूसुफ मियाँ ने अपनी बीवी से कहा, हलीमा, सईद का नाम पूरे गांव में बदनाम है। वह जुआरी है और ऐसे लड़के के साथ हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन यूसुफ मियाँ ने दर्जी के घर जाकर मना कर दिया। भाई, मुझे माफ करना, मैं अपनी बेटी को एक जुआरी के साथ नहीं बांध सकता। हमें अपने बच्चों की भलाई का ख्याल रखना चाहिए। इनकार सुनते ही सलीमा भड़क गई। उसने इब्राहिम से कहा, अब हम उनके घर कोई काम नहीं देंगे। अगर वह हमारी मदद को ठुकरा सकते हैं तो हमें भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इब्राहिम ने यूसुफ मियाँ के घर काम देना बंद कर दिया। फरजाना और हुमायरा के पास अब कोई ऑर्डर नहीं था। घर की हालत फिर बिगड़ने लगी, लेकिन फरजाना ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी बहन से कहा, हुमायरा, हमें खुद से काम ढूंढना होगा। हम बस्ती के दूसरे लोगों के लिए कपड़े सिलेंगे। अगर खुदा ने चाहा तो यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। उसी दौरान एक दिन वही फकीर फिर से उनके दरवाजे पर आया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया? फरजाना ने अपनी परेशानी बताई। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। खुदा पर भरोसा रखो, तुम्हारे घर में खुशियों का सवेरा जरूर आएगा। फकीर ने जाते जाते एक बार फिर अपने कोट से चांदी के सिक्के निकाले और कहा, इन्हें किसी नेक काम में लगाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। फकीर के चांदी के सिक्के और उसकी बातों ने यूसुफ मियाँ के परिवार को नई उम्मीद दी। फरजाना और हुमायरा ने सिक्कों से सिलाई का नया सामान खरीदा और तय किया कि अब वे दर्जी या किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगी। आपा, फकीर बाबा ने कहा था कि खुदा मेहनत करने वालों के साथ है। अब हमें अपनी मेहनत पर यकीन रखना होगा, हुमायरा ने कहा। फरजाना ने हामी भरते हुए जवाब दिया, हाँ बहन, हम अपने काम से अपनी पहचान बनाएंगे और यह जो गरीब बस्ती है इसका नाम रोशन करेंगे। दोनों बहनों ने अपने घर के बाहर एक पुरानी लकड़ी की तख्ती पर कपड़ा बांधकर सिलाई कढ़ाई का काम किया जाता है लिख दिया। यह तख्ती बस्ती के दूसरे गरीब लोगों के लिए एक उम्मीद की तरह थी। जल्द ही औरतें अपने बच्चों के कपड़े सिलवाने और मरम्मत करवाने आने लगीं। पहले ही दिन हुमायरा ने एक औरत का फटा हुआ दुपट्टा ठीक किया और बदले में 4 आने पाए। यह छोटी कमाई उनके लिए बहुत मायने रखती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, फरजाना और हुमायरा की सिलाई कढ़ाई की कला में निखार आता गया। फरजाना ने जरी और गोटे का काम सीखना शुरू किया, जबकि हुमायरा को छोटे बच्चों के कपड़े सिलने में महारत हासिल हो गई। एक दिन बस्ती की सबसे बुजुर्ग औरत मजीदा खातून उनके पास आई। उसने अपने पोते की निकाह के लिए एक जोड़ी कपड़े सिलने का ऑर्डर दिया। बेटी, यह काम सही से कर दो, निकाह का मामला है, मजीदा ने कहा। फरजाना ने पूरे मन से कपड़े तैयार किए। जब मजीदा ने कपड़े देखे तो उसकी आंखों में खुशी छलक उठी। उसने कहा, तुम दोनों बहनें वाकई खुदा का तोहफा हो, तुम्हारे हाथों में हुनर है। मजीदा खातून ने बस्ती में हर जगह उनकी तारीफ की। अब उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। इधर इब्राहिम दर्जी का बेटा सईद, जो जुए और निकम्मेपन में डूबा हुआ था, बस्ती के चौराहे पर खड़ा अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। जब उसने सुना कि फरजाना और हुमायरा का काम चल पड़ा है तो उसका ईर्ष्यालु मन और भी जल उठा। यह लड़कियां अब ज्यादा घमंडी हो गई हैं, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा, उसने अपने दोस्तों से कहा। सईद ने बस्ती के गुंडे टाइप लड़कों को पैसे देकर फरजाना के घर के बाहर हंगामा करने को कहा। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था तो गुंडों ने घर के दरवाजे पर पत्थर फेंके और अपशब्द कहने लगे। शोर सुनकर यूसुफ मियाँ बाहर आए। कमजोर काया और उम्र देखकर गुंडे उन्हें देखकर हंसने लगे। बूढ़े, अपनी बेटियों को समझा ले, नहीं तो यह बस्ती तुम्हारे रहने लायक नहीं बचेगी, गुंडों ने धमकी दी। यूसुफ मियाँ ने साहस पूर्वक जवाब दिया, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा ईमान मजबूत है, खुदा हमारे साथ है। अगर तुमने हमारे घर को नुकसान पहुँचाया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी बीच फकीर तीसरी बार उनके दरवाजे पर आया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। उसने कहा,
यूसुफ मियाँ, तुम्हारे घर पर जो बला आई है वह जल्द ही टल जाएगी, लेकिन याद रखना यह दुनिया तुम्हारे सब्र और ईमान की परीक्षा लेगी। फकीर ने फरजाना और हुमायरा को देखा और कहा, बेटा, तुम दोनों ने जो रास्ता चुना है वह मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन तुम खुदा पर यकीन रखना, तुम्हारी मेहनत तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी। उसने जाते जाते एक छोटी सी थैली दी। जब यूसुफ मियाँ ने उसे खोला तो उसमें एक सोने का सिक्का और एक जरी की अंगूठी थी। यूसुफ मियाँ ने इस बार फकीर के दिए तोहफे को काम में लगाकर बस्ती के पास लगने वाले मेले में एक छोटी दुकान खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, यह मौका है बेटा, अगर हमारा काम इस मेले में पसंद आया तो हमारी मेहनत और रंग लाएगी। फरजाना और हुमायरा ने पूरे हफ्ते मेहनत करके जरीदार कपड़े और कढ़ाई वाले दुपट्टे तैयार किए। मेले के दिन सईद ने अपनी माँ सलीमा के साथ मिलकर एक चाल चली। उसने मेले के कुछ दबंग लोगों को पैसे देकर फरजाना और हुमायरा की दुकान को नुकसान पहुंचाने को कहा, लेकिन जब दबंग उनकी दुकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फरजाना और हुमायरा की दुकान पर लोगों की भीड़ थी। उनकी मेहनत से बनाए गए कपड़े हाथों हाथ बिक रहे थे। दबंगों ने जबरदस्ती दुकान में हंगामा करना चाहा, तभी बस्ती के लोग सामने आ गए। ये लड़कियां हमारी बस्ती का गौरव हैं। अगर किसी ने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, मजीदा खातून ने दबंगों को ललकारते हुए कहा। फरजाना और हुमायरा की दुकान मेले में सबसे लोकप्रिय रही। उन्होंने अपनी मेहनत से जोड़े हुए सभी कपड़े बेच दिए और अच्छी कमाई की। मेले में अपनी मेहनत और कला से नाम बनाने के बाद फरजाना और हुमायरा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। बस्ती के बाहर के लोग भी अब उनके बनाए कपड़े खरीदने लगे थे। यूसुफ मियाँ ने अपने दिल में सोचा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटियां अब मेरे बूढ़े कंधों का सहारा बन गई हैं। ये सब उनकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। नगर के मेले में अपनी सफलता के कुछ दिनों बाद फरजाना और हुमायरा के काम की तारीफ नगर के काजी तक पहुंची। उन्होंने राजमहल में राजा जहीरुद्दीन को इन दो बहनों के बारे में बताया। काजी ने कहा, हुजूर, यह बहनें गरीब बस्ती की हैं, लेकिन इनके बनाए कपड़े किसी भी महल की रानी के पहनावे से कम नहीं। अगर आप चाहें तो इन्हें महल में बुलाकर इनकी कला को बढ़ावा दिया जा सकता है। राजा जहीरुद्दीन एक न्यायप्रिय और कला प्रेमी शासक था। उसने तुरंत अपने खास सेवकों को भेजकर फरजाना और हुमायरा को महल में बुलाने का आदेश दिया। जब राजा के सेवक यूसुफ मियाँ के घर पहुँचे तो बस्ती में हलचल मच गई। लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। सेवकों ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या यह यूसुफ मियाँ का घर है? यूसुफ मियाँ ने डरते हुए जवाब दिया, जी हाँ, यह मेरा ही घर है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि राजा के सेवक मेरे दरवाजे पर आए हैं? सेवकों ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं। राजा जहीरुद्दीन ने आपकी बेटियों की कला की तारीफ सुनी है। वह चाहते हैं कि आप अपनी बेटियों को लेकर महल में आएं। यह उनकी कला को सम्मान देने का मौका है। महल का निमंत्रण सुनकर यूसुफ मियाँ और हलीमा भी चिंता में पड़ गए। हलीमा बी ने कहा, यूसुफ, महल में जाना हमारी औकात से बाहर की बात है। वहाँ हमारी बेटियों को पसंद करेंगे या हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फरजाना ने दृढ़ता से कहा, अम्मी, यह खुदा का करम है, हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। अगर राजा ने हमें बुलाया है तो हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। हुमायरा ने भी अपनी बहन का साथ दिया। आपा सही कहती हैं, हमें महल में जाकर दिखाना होगा कि गरीबों में भी हुनर होता है। आखिरकार यूसुफ मियाँ ने निर्णय लिया कि वह अपनी बेटियों के साथ महल जाएगा। अगले दिन यूसुफ मियाँ, फरजाना और हुमायरा महल पहुँचे। महल का दृश्य उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, सोने चांदी से जड़े दरवाजे और हर तरफ चमचमाते झूमर। फरजाना और हुमायरा ने ऐसा वैभव पहले कभी नहीं देखा था। राजा जहीरुद्दीन ने उन्हें अपने खास दीवान खाने में बुलाया। वह एक बड़े तख्त पर बैठे थे और उनके चारों ओर रानियां और दरबार के लोग मौजूद थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, करीब आओ। मुझे बताया गया है कि तुम दोनों बहनें बड़ी मेहनती और हुनरमंद हो। क्या यह सच है? फरजाना ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, यह सब खुदा की रहमत है। हम तो बस अपनी मेहनत से अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने फरजाना और हुमायरा से कहा,
मैं तुम्हारे बनाए कपड़ों को देखना चाहता हूँ। क्या तुम हमारे महल के लिए कुछ खास तैयार कर सकती हो? फरजाना ने तुरंत हामी भर दी। उसने कहा, हुजूर, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। राजा ने उन्हें महल के लिए एक खास पोशाक तैयार करने का आदेश दिया। यह पोशाक रानी ताज बेगम के लिए बननी थी, जो महल की सबसे खूबसूरत और तेजस्वी रानी थीं। ताज बेगम, जो महल की पहली रानी थीं, ने इन बहनों को देखते ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने मन में सोचा, यह लड़कियां गरीब बस्ती से हैं, राजा इन्हें क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़कियां मेरे स्थान को खतरे में डाल दें। ताज बेगम ने अपनी कनीज शाहिदा को बुलाया और कहा, इन लड़कियों पर नजर रखो, मुझे इनके इरादों पर शक है। अगर ये मेरे लिए खतरा बनती है तो इन्हें सबक सिखाने का इंतजाम करो। फरजाना और हुमायरा ने महल में एक अलग कमरा दिया गया जहां वे पोशाक तैयार कर सकें। दोनों बहनें पूरी लगन से काम में लग गईं, लेकिन ताज बेगम की कनीज शाहिदा ने पोशाक खराब करने की साजिश रची। एक रात जब दोनों बहनें सो रही थीं, शाहिदा ने उनके कमरे में जाकर कपड़े पर काले रंग का दाग लगा दिया। अगले दिन जब फरजाना ने दाग देखा तो वह परेशान हो गई, लेकिन उसने घबराने के बजाय एक उपाय निकाला। उसने उस दाग को ढकने के लिए एक खूबसूरत जरी का डिजाइन बनाया। जब पोशाक राजा और ताज बेगम के सामने पेश की गई तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया। ताज बेगम ने भी अनमने मन से उसकी तारीफ की। राजा ने कहा, तुम्हारी कारीगरी कमाल की है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा महल के लिए काम करो। तुम दोनों बहनें हमारे महल की शान हो। राजा ने उन्हें चांदी के सिक्कों की थैली दी और उनके हुनर की तारीफ की। राजा जहीरुद्दीन द्वारा फरजाना और हुमायरा की तारीफ ने ताज बेगम के मन में गहरी जलन भर दी थी। उनका क्रोध धीरे धीरे एक साजिश में बदलने लगा। महल में ताज बेगम का वर्चस्व था और वे इसे किसी भी कीमत पर बरकरार रखना चाहती थीं। रात के अंधेरे में ताज बेगम अपनी कनीज शाहिदा को बुलाकर बोली, शाहिदा, ये दोनों बहनें अब महल में अपना नाम बना रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजा मेरे प्रभाव को भूल जाएगा। हमें इन्हें रोकना होगा। शाहिदा ने ताज बेगम की तरफ सिर झुकाकर कहा, बेगम साहिबा, आप हुक्म करें। मैं इन लड़कियों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये महल छोड़कर भाग जाए। ताज बेगम और शाहिदा ने एक योजना बनाई। उन्होंने फरजाना और हुमायरा पर झूठे आरोप लगाने का निश्चय किया। हम इन पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे। राजा को यकीन दिलाना होगा कि ये लड़कियां महल के लिए खतरा हैं। ताज बेगम ने कहा। शाहिदा ने महल की एक कीमती जरीदार अंगूठी उठाई और उसे चुपके से फरजाना और हुमायरा के कमरे में छिपा दिया। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया। शाहिदा ने चिल्लाते हुए कहा, बेगम साहिबा की अंगूठी चोरी हो गई है। यह किसी और का काम नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि यह काम इन गरीब लड़कियों का है। राजा जहीरुद्दीन ने गुस्से में फरजाना और हुमायरा को बुलाया। ये क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने मेरी रानी की अंगूठी चुराई है? फरजाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका सिर झुका नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, हुजूर, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यह इल्जाम झूठा है। राजा ने मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने महल के सभी सेवकों को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। शाहिदा की घबराहट बढ़ने लगी। अंततः एक अन्य कनीज ने सच्चाई उजागर कर दी। उसने बताया कि शाहिदा ने अंगूठी फरजाना और हुमायरा के कमरे में छिपाई थी। राजा ने गुस्से में ताज बेगम से कहा, ताज, यह महल न्याय का प्रतीक है। तुमने इन मासूम लड़कियों पर झूठा आरोप लगाकर मेरा विश्वास तोड़ा है। अगर यह दोबारा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। महल में इस घटना के बाद वही रहस्यमय फकीर फिर से यूसुफ मियाँ के घर आया। इस बार वह पहले से भी अधिक गंभीर दिख रहा था। उसने फरजाना और हुमायरा को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारा रास्ता कठिन है। महल में तुम्हें जलन और साजिशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह हमेशा विजयी होता है। फकीर ने यूसुफ मियाँ से कहा, अब समय आ गया है कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों को इन लड़कियों पर छोड़ दें। खुदा ने इन्हें बड़ी परीक्षाओं के लिए चुना है। राजा जहीरुद्दीन ने फरजाना और हुमायरा की ईमानदारी देखकर उन्हें महल में स्थायी रूप से रहने और रानियों के कपड़े तैयार करने की जिम्मेदारी दी। यह उनके लिए बड़ा सम्मान था। ताज बेगम ने इस बार एक और साजिश रची। उन्होंने महल के कुछ दरबारियों को अपनी योजना में शामिल किया।
अगर हम राजा को यकीन दिला दें कि ये लड़कियां हमारी रियासत के लिए खतरा हैं, तो वह खुद इन्हें बाहर निकाल देगा। ताज बेगम ने कहा। उन्होंने दरबार में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि फरजाना और हुमायरा अपने सिलाई के हुनर का इस्तेमाल महल के रहस्यों को बाहर भेजने के लिए कर रही हैं। राजा जहीरुद्दीन को यह बात पता चली। वह खुद उलझन में पड़ गए, लेकिन उन्होंने इस बार भी सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने फरजाना और हुमायरा को बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई और योजना तो नहीं है। फरजाना ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, हमारे दिल में सिर्फ आपकी सेवा और अपनी ईमानदारी के प्रति निष्ठा है। अगर आप चाहें तो हमें महल से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत पर सवाल न उठाए। फरजाना ने राजा के सामने वह पोशाक पेश की जो वह ताज बेगम के लिए तैयार कर रही थी। यह पोशाक इतनी खूबसूरत थी कि राजा और महल के सभी लोग दंग रह गए। राजा ने कहा, जो इंसान ऐसा हुनर रखता है वह कभी धोखा नहीं दे सकता। उस रात फकीर महल के पास एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। राजा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो जो हमेशा सही समय पर आकर इन लड़कियों की मदद करते हो? फकीर मुस्कुराया और बोला, सही समय पर सही इंसान का साथ देना खुदा की मर्जी है। बस इतना जान लो कि इन लड़कियों की किस्मत में बड़ी जिम्मेदारियां लिखी हैं। तुम्हें इनके साथ खड़ा रहना होगा। महल में फरजाना और हुमायरा की प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राजा जहीरुद्दीन उनके हुनर और सच्चाई से प्रभावित थे। हर बार जब रानी या दरबार की औरतें उनके बनाए कपड़े पहनती तो तारीफें चारों ओर गूंजती, लेकिन इन तारीफों के बीच ताज बेगम का गुस्सा और जलन भी बढ़ रही थी। शाहिदा, उनकी वफादार कनीज, हर दिन एक नई साजिश लेकर आती। बेगम साहिबा, अगर यह लड़कियां महल में रहीं तो आपकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। राजा अब उनकी तारीफ करते नहीं थकते। शाहिदा ने कहा। ताज बेगम ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब की बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि राजा खुद इन्हें महल से निकाल देंगे। ताज बेगम ने शाहिदा को एक कीमती दुपट्टा बनवाने का आदेश दिया। ये दुपट्टा रानी ताज बेगम के पहनने के लिए तैयार किया गया, लेकिन इसमें जहर लगाया गया। योजना यह थी कि जब ताज बेगम इसे पहनेंगी तो अचानक बीमार पड़ जाएंगी और दोष फरजाना और हुमायरा पर मढ़ा जाएगा। दुपट्टे का काम जब फरजाना के पास आया तो उसने महसूस किया कि इसकी महक सामान्य नहीं थी। उसे शक हुआ कि इसमें कोई गड़बड़ है। हुमायरा, मुझे लगता है कि इस दुपट्टे के साथ कुछ ठीक नहीं है। हमें इसे राजा को दिखाना चाहिए। फरजाना ने कहा। दोनों बहनें राजा जहीरुद्दीन के पास गईं और दुपट्टे के बारे में बताया। राजा ने इसे तुरंत महल के वैद्य को दिखाया, जिन्होंने इसकी जांच करके पुष्टि की कि इसमें जहर लगाया गया है। जब यह बात राजा के सामने आई तो उन्होंने तुरंत ताज बेगम और शाहिदा को बुलाया। यह क्या है ताज? क्या तुम जानती हो कि इस दुपट्टे में जहर है? राजा ने गुस्से से पूछा। ताज बेगम घबराई हुई बोली, हुजूर, यह जरूर इन बहनों की साजिश होगी। उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन राजा ने सख्ती से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अगर अगली बार ऐसी कोई हरकत हुई तो मैं तुम्हें महल से बाहर निकाल दूंगा। महल में एक नई रानी मल्लिका नूरजहां की एंट्री हुई। वह एक दयालु और समझदार महिला थीं। उन्होंने फरजाना और हुमायरा की तारीफ सुनकर उन्हें अपने पास बुलाया। तुम दोनों बहनें मेरी मदद करोगी? मुझे अपने कमरे के लिए एक खास पर्दा बनवाना है, नूरजहां ने कहा। फरजाना और हुमायरा ने खुशी खुशी काम किया। पर्दा इतना खूबसूरत था कि नूरजहां ने उन्हें इनाम में सोने की अंगूठियां दीं। इसी बीच फकीर फिर से यूसुफ मियाँ के घर आया। उसने कहा, यूसुफ, तुम्हारी बेटियां बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन उन्हें अभी और बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। हमेशा याद रखना, सब्र और सच्चाई तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। जब बस्ती में दर्जी इब्राहिम को यह पता चला कि फरजाना और हुमायरा अब महल में काम करती हैं, तो उसकी ईर्ष्या बढ़ गई। उसने अपने बेटे सईद को उकसाया, जाओ और इन लड़कियों से बात करो। उनसे कहो कि महल में जाने का मतलब यह नहीं कि वे हमें भूल जाएं। सईद ने बस्ती के लोगों के बीच अफवाह फैलाई कि फरजाना और हुमायरा अब घमंडी हो गई हैं और अपनी जड़ों को भूल चुकी हैं। जब यह बात फरजाना तक पहुंची तो उसने सभी को बुलाकर कहा, हम गरीब बस्ती की बेटियां हैं। हमारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हम कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे।
यह सुनकर बस्ती के लोगों का दिल पिघल गया। मजीदा खातून ने कहा, बेटा, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। हम जानते हैं कि तुम सच्ची हो। राजा जहीरुद्दीन ने फरजाना और हुमायरा को एक नई जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों महल के बाहर एक सिलाई स्कूल शुरू करो। वहाँ गरीब लड़कियों को सिखाओ कि कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है। यह सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हुईं। उन्होंने तुरंत काम शुरू किया। सिलाई स्कूल ने बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल की। गरीब बस्ती की लड़कियां वहां आकर सीखने लगीं। ताज बेगम ने एक बार फिर साजिश करने की कोशिश की, लेकिन इस बार महल और बस्ती के लोग उनके खिलाफ हो गए। राजा जहीरुद्दीन के आदेश के बाद फरजाना और हुमायरा ने सिलाई स्कूल की नींव रखी। उन्होंने महल के पास एक खाली जगह चुनी जहां एक बड़ा और सुंदर कमरा बनाया गया। इस स्कूल का उद्देश्य था गरीब और बेसहारा लड़कियों को हुनर सिखाना ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। सिलाई स्कूल का उद्घाटन एक भव्य आयोजन में हुआ। राजा और रानी नूरजहां ने खुद स्कूल का रिबन काटा। फरजाना और हुमायरा के चेहरे पर गर्व और उत्साह साफ झलक रहा था। स्कूल में पहला दिन था और लगभग 20 लड़कियां वहां सीखने आईं। पहले दिन फरजाना ने लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा, हम सब गरीब हैं, लेकिन गरीबी हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। यह स्कूल तुम्हें हुनर सिखाने के लिए है ताकि तुम अपने परिवार को सहारा दे सको। हुमायरा ने लड़कियों को सुई, धागा और कपड़े से परिचित कराया। सब्र और लगन इस काम में सबसे जरूरी है। अगर तुम मन लगाकर सीखोगी तो जल्द ही अपने काम में माहिर बन जाओगी। हालांकि स्कूल ने बस्ती के गरीबों में उम्मीद जगाई थी, लेकिन हर कोई इससे खुश नहीं था। कुछ लोगों को फरजाना और हुमायरा की बढ़ती प्रसिद्धि से जलन हो रही थी। सईद, जो अब तक अपनी साजिशों में असफल रहा था, ने बस्ती के कुछ नकारात्मक लोगों को उकसाया। ये लड़कियां अब महल की चमक दमक में खो गई हैं। इनका स्कूल बस दिखावा है। गरीबों की मदद का बहाना बनाकर यह अपने फायदे का काम कर रही हैं। सईद ने कहा। धीरे धीरे इन बातों का असर बस्ती के कुछ लोगों पर होने लगा। वे फरजाना और हुमायरा के खिलाफ हो गए और स्कूल को बंद करवाने की मांग करने लगे। एक दिन सईद और उसके साथी स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने नारे लगाए, यह स्कूल गरीबों को ठगने के लिए है, इसे बंद करो। फरजाना ने हिम्मत से काम लिया। वह बाहर आई और प्रदर्शनकारियों से कहा, भाइयों, यह स्कूल तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए है। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई बुराई है तो आओ, अंदर देखो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। फरजाना की बात सुनकर भीड़ शांत हो गई। मजीदा खातून और अन्य बुजुर्ग महिलाओं ने भी फरजाना का समर्थन किया। यह स्कूल हमारे लिए एक वरदान है। अगर तुम इसे बंद करवाओगे तो अपनी ही बेटियों का नुकसान करोगे। मजीदा ने कहा। सईद को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने ताज बेगम से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर एक और साजिश रची। अगर स्कूल को बदनाम करना है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा, सईद ने कहा। ताज बेगम ने सईद को पैसे दिए और कहा, इस बार हमें पूरी योजना बनानी होगी। अगर स्कूल पर कोई बड़ा इल्जाम लगेगा तो राजा खुद इसे बंद करने का आदेश देगा। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, सईद और उसके साथियों ने स्कूल में आग लगाने की कोशिश की। उन्होंने लकड़ियों और सूखी घास को इकट्ठा किया और उसे स्कूल की खिड़कियों के पास रखा। लेकिन ठीक उसी समय एक रहस्यमय व्यक्ति जो काले कपड़ों में था वहां आ पहुंचा। उसने सईद को आग लगाते हुए देख लिया और जोर से चिल्लाया, रुको, यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सईद और उसके साथी डरकर भाग गए। सुबह होते ही यह खबर पूरे बस्ती में फैल गई। सभी लोग जानना चाहते थे कि वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था। फरजाना ने सोचा कि यह फकीर हो सकता है। उसने अपने पिता यूसुफ मियाँ से कहा, अब्बा, मुझे यकीन है कि यह वही बाबा थे जो हमेशा सही समय पर हमारी मदद करते हैं। यूसुफ मियाँ ने कहा, खुदा के बंदे किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा स्कूल बच गया। जब यह घटना राजा जहीरुद्दीन तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत फरमान जारी किया कि स्कूल के बाहर पहरा लगाया जाए। राजा ने फरजाना और हुमायरा से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की मैं कद्र करता हूँ। कोई भी इस स्कूल को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यह स्कूल अब रियासत की सुरक्षा में रहेगा। कुछ महीनों में स्कूल का नाम पूरे नगर में फैल गया। अब वहाँ दूर दूर से लड़कियां सीखने आने लगीं। राजा ने स्कूल के विस्तार के लिए और धन दिया
उन्होंने एक नया भवन बनाने का आदेश दिया जहां और ज्यादा लड़कियां सीख सकें। रानी नूरजहां, जो फरजाना और हुमायरा की सच्चाई और मेहनत से प्रभावित थीं, ने उनके स्कूल के लिए एक बड़ी रकम दान की। मैं चाहती हूँ कि यह स्कूल हर लड़की के लिए एक आशा का केंद्र बने, गरीब लड़कियों को यह सीखने का मौका दे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। नूरजहां ने कहा, सिलाई स्कूल अब एक छोटी सी बस्ती की सीमाओं को पार कर चुका था। आसपास के गांवों और नगरों से लड़कियां वहां आने लगीं। हर रोज दर्जनों नए चेहरे स्कूल में दाखिला लेते। लड़कियों के माता पिता ने फरजाना और हुमायरा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने हमारे बच्चों के लिए ऐसा रास्ता खोला है जो उनके भविष्य को रोशन करेगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे। राजा जहीरुद्दीन, जो इन बहनों की मेहनत और हुनर से बहुत प्रभावित थे, ने उन्हें महल की जिम्मेदारियों में और बड़ी भूमिकाएं देने का निर्णय लिया। फरजाना और हुमायरा, मैं चाहता हूँ कि तुम महल की रानियों और उनके परिवार के लिए खास पोशाक तैयार करने की जिम्मेदारी लो। मैं तुम्हें इस काम के लिए महल का सबसे बड़ा कक्ष भी प्रदान करूंगा, राजा ने कहा। हालांकि रानी नूरजहां इन बहनों की सच्चाई और मेहनत से खुश थीं, लेकिन ताज बेगम के मन में जलन खत्म नहीं हुई थी। अब यह लड़कियां महल के हर कोने में अपनी जगह बना रही हैं। अगर मैंने इन्हें नहीं रोका तो ये एक दिन राजा के दिल पर राज करेंगी, ताज बेगम ने शाहिदा से कहा। शाहिदा ने तुरंत हामी भरी। बेगम साहिबा, इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि राजा को इन्हें महल से निकालने के लिए मजबूर होना पड़े। ताज बेगम ने एक बार फिर फरजाना और हुमायरा के खिलाफ षड्यंत्र रचा। इस बार उन्होंने शाही खजाने में से कुछ कीमती आभूषण गायब करवाए और इसे इन बहनों के कमरे में छिपा दिया। जब यह गहने इनके कमरे से मिलेंगे तो राजा को यकीन हो जाएगा कि ये दोनों चोर हैं। ताज बेगम ने कहा। अगले दिन महल में हलचल मच गई। शाही खजाने से गहने गायब होने की खबर आग की तरह फैली। राजा ने तुरंत फरजाना और हुमायरा को बुलाया। क्या यह सच है कि गहने तुम्हारे कमरे से मिले हैं? राजा ने गुस्से से पूछा। फरजाना और हुमायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी ईमानदारी पर सवाल उठाना गलत होगा। ये जरूर किसी की साजिश है। राजा ने मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। महल के गुप्तचरों ने जल्द ही सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने बताया कि यह सब ताज बेगम और शाहिदा की साजिश थी। जब यह बात राजा के सामने आई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने ताज बेगम से कहा, तुमने महल की शान को कलंकित किया है। अगर तुम मेरी पहली रानी न होती तो मैं तुम्हें अभी के अभी महल से निकाल देता। इस बीच फकीर एक बार फिर यूसुफ मियाँ के घर आया, लेकिन इस बार वह पहले से अलग दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने फरजाना और हुमायरा को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तुम दोनों सिर्फ इस बस्ती और महल के लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के लिए मिसाल बन चुकी हो। हुमायरा ने फकीर से पूछा, बाबा, आप कौन हैं और हर बार हमारी मदद क्यों करते हैं? फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि खुदा का भेजा हुआ एक बंदा हूँ। मेरा मकसद तुम्हारी मदद करना था ताकि तुम अपने सपनों को पूरा कर सको। अब मेरी जरूरत खत्म हो रही है। आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। महल में काम करते करते फरजाना और हुमायरा की मुलाकात दो खास व्यक्तियों से हुई। फरजाना की नजरें एक दिन महल के सेनापति अली साहब से मिलीं। अली साहब एक नेक और बहादुर इंसान थे। उन्होंने फरजाना की ईमानदारी और हिम्मत को देखकर कहा, तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करना मेरे लिए खुदा की सबसे बड़ी नेमत होगी। दूसरी ओर हुमायरा की मुलाकात महल के वित्त मंत्री जहीर साहब से हुई। जहीर साहब ने कहा, हुमायरा, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। जब यह बात राजा जहीरुद्दीन को पता चली तो उन्होंने तुरंत इन शादियों की तैयारी शुरू करवा दी। महल को सजाया गया और पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के दिन महल में दावत का आयोजन किया गया। राजा ने फरजाना और हुमायरा को बधाई देते हुए कहा, तुम दोनों ने अपनी मेहनत और सच्चाई से जो नाम कमाया है वह हमेशा याद रहेगा। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। फरजाना और हुमायरा की शादियां महल और बस्ती के इतिहास में सबसे भव्य शादियों में गिनी गईं। राजा जहीरुद्दीन ने खुद इन दोनों बहनों को महल के सम्मानित सदस्यों के रूप में घोषित किया।
महल के हर कोने में जश्न का माहौल था। फरजाना की शादी महल के सेनापति अली साहब से हुई थी। अली साहब अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार, साहसी और नेक दिल इंसान थे। शादी के बाद फरजाना का जीवन एक नई दिशा में बढ़ा। अब वह न केवल महल की जिम्मेदारियों में शामिल थीं, बल्कि अली साहब के साथ रियासत की सुरक्षा और प्रबंधन में भी मदद करने लगीं। एक दिन अली साहब ने फरजाना से कहा, तुम्हारी समझदारी और साहस ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम इस रियासत को और मजबूत बना सकते हैं। फरजाना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम्हारे जैसे पति का साथ मिला। मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ दूंगी। हुमायरा की शादी महल के वित्त मंत्री जहीर साहब से हुई थी। जहीर साहब आर्थिक मामलों में कुशल थे और उन्होंने महल की संपत्ति को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया। शादी के बाद हुमायरा ने उनकी मदद करनी शुरू की। एक दिन जब जहीर साहब कुछ खजाने के हिसाब किताब में उलझे हुए थे तो हुमायरा ने सुझाव दिया, अगर हम महल के धन का एक हिस्सा गरीबों के कल्याण में लगाए तो यह रियासत के विकास में मदद करेगा। जहीर साहब ने उनकी बात मान ली और जल्द ही महल ने गरीबों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू की। महल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ताज बेगम अब भी अपने हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने शाहिदा के साथ मिलकर एक और साजिश रची। इस बार उनकी योजना थी कि राजा के खिलाफ फरजाना और हुमायरा को उकसाया जाए। एक दिन ताज बेगम ने शाहिदा को फरजाना के पास भेजा। शाहिदा ने कहा, बेगम, साहिबा जानती हैं कि तुम और हुमायरा महल में सबसे सम्मानित हो गई हो। अगर तुम चाहो तो राजा की जगह खुद रानी बन सकती हो। लेकिन फरजाना ने तुरंत यह बात नकार दी। उसने गुस्से में कहा, हमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि हम राजा के खिलाफ खड़े होंगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब राजा जहीरुद्दीन को इस साजिश का पता चला तो उन्होंने ताज बेगम को महल छोड़ने का आदेश दिया। ताज, मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार मेरी और महल की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब तुम्हारे लिए महल में कोई जगह नहीं है। ताज बेगम को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। महल में शांति लौटने के बाद फकीर ने एक आखिरी बार यूसुफ मियाँ के घर का दौरा किया। इस बार वह पहले से भी अधिक गंभीर और रहस्यमय लग रहा था। उसने यूसुफ मियाँ, फरजाना और हुमायरा को बुलाया। फकीर ने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, लेकिन याद रखना, सफलता के साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब तुम्हें न केवल महल बल्कि पूरे नगर और रियासत की भलाई के लिए काम करना होगा। फरजाना ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपकी दुआओं के बिना यह सब संभव नहीं था। हम आपके आभारी हैं। फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मेरी जरूरत खत्म हो चुकी है। तुम्हारा रास्ता खुदा ने तय कर दिया है। मुझे अलविदा कहने का समय आ गया है। फकीर के जाने के बाद फरजाना और हुमायरा ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया। सिलाई स्कूल अब एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था, जहां हजारों लड़कियां सीखने आती थीं। महल में शांति और खुशहाली लौट आई। कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। फरजाना और हुमायरा की यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं।